Jesus. Bless you, Lord. Bless you, Lord. Bless you, Lord. Thank you, Jesus. Okay. Worship you, Father. ठीक है. थैंक यू लॉर्ड. दोस्तों, आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर एक और बार एपिसोड नंबर 24 एपिसोड पे आपका स्वागत करते हैं. बेहद खुशी है कि फिर एक और सप्ताह, ये टोटल 6 दिन परमेश्वर ने हमें दे दिया है आपके बीच में. और प्रोग्राम जिसको कहते हैं पूछो, जो भी पूछना है बाइबल में से सवाल होगा आपका, जवाब होगा डैनियल राज का, यानी कि मैं. साथ ही साथ आप सभी जानते हैं कि ये जो प्रोग्राम है ये सिर्फ और सिर्फ मसीह समाज, क्राइस्ट फॉलोवर्स, मसीह की दह के लिए है. ना हिंदू के लिए, ना मुस्लिम के लिए, ना किसी और जाति के लिए ये प्रोग्राम है. वो सुन सकते हैं, अगर उनको सुनना है तो वो सुन सकते हैं, लेकिन चुपचाप से सुने. किसी प्रकार की अपनी टिप्पणी या किसी प्रकार का अपना राय कमेंट बॉक्स पे ना डालें. ऐसा वाला वैसा वाला नेगेटिव वाला कोई भी तरीके से, क्योंकि कुछ लोग कर रहे हैं जिसके चलते आप सभी को ये बातें हम बता रहे हैं. साथ ही साथ जितने मसीह के समाज के लोग हैं वे भी इस बात का ध्यान रखें. आप सभी के लिए, आपकी आत्मिक मजबूती के लिए ये प्रोग्राम हम बनाए हैं या लेकर आए हैं, जो कि अभी तक 24 एपिसोड आज का पकड़ के आपके बीच में अभी तक हम करते आ रहे हैं. ठीक है ना? तो याद रखिए कि आप सभी जो संतुष्टि बॉक्स में बनाया, तभी मैं रखूंगा भी, आपके मुताबिक जवाब नहीं आता है तो आपको जो है किसी प्रकार का नेगेटिव वे पे प्रतिक्रिया नहीं देना है. बट आपको सुनना है, अच्छा लगता है लेना है, नहीं लगता है आगे बढ़ना है. ओके, तो याद रखिएगा ये जो प्रोग्राम है इसकी वीडियोस बहुत ज़्यादा जो है लोग देख रहे हैं. जैसे मैंने पिछले हफ्ते कहा था, अभी मैं वापस कह देता हूँ कि 50,000 लोग प्रतिदिन 24 आवर्स के हिसाब से अगर यस्टरडे पोस्ट करा है तो अभी तक, और बहुत सारे जो एडिट वीडियो से मिलाकर 2 प्लेटफॉर्म से, फेसबुक और यूट्यूब से, आप कम से कम 50,000 लोग प्रतिदिन देखते हैं. और जिसके चलते मैं समझता हूं कि परमेश्वर इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी के जीवन में काम कर रहा है. ना प्रश्न पूछने से पहले कुछ बातें हैं आपको ध्यान रखना है. जैसे लिखा है, अपने प्रश्नों को स्पष्ट कर लें या लिख कर रखें. दूसरा है, प्रश्न पूछने से पहले आप अपनी जगह पे शांति बनाए रखें. अगर आप कॉल करते तो पीछे किसी प्रकार का आपको इसी प्रोग्राम की आवाज़ आती रहती है, उससे आपको बचना है. तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि आप जब कॉल करते हैं तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि मैं एक ही प्रश्न पूछने के लिए कॉल किया, तो एक ही प्रश्न के हिसाब से आपको जो है अपनी प्रतिक्रिया देनी है या रखनी है. चलिए, संतुष्टि बॉक्स वापस आ गया. आपके मुताबिक आपको जवाब नहीं मिलेगा, आप जैसा पहले से प्रिपेयर करके रखें. ये बात तो सही है कि परमेश्वर के वचन से और राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आपसे मैं बात करता हूँ. हो सकता है कि आज आप सहमत ना हो, देर सवेर हो जाओगे, लेकिन तब तक शांति बनाए रखें और बातों को समझें. जो प्रश्न आप पूछ लेते हैं या पूछने पर हैं उसको आप लिख के रखते हैं, तो उसके पहले आपको करना क्या है कि कम से कम 200+ वीडियोस यूट्यूब पे अलग अलग विषयों पर हम ऑलरेडी बना चुके हैं. आप जो प्रश्न पूछते हो अगर इसमें से मैच करता है तो नहीं पूछना है, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा आपका भी और मेरा भी, और जो देखते हैं दर्शक उनका भी. तो उसके चलते करना क्या है, आपको चेक करना है वो लिस्ट को. अगर उसमें अंदर आपका पूछने वाला प्रश्न पहले से ही आंसर्ड है, मतलब दे चुके हैं, मत पूछे, दूसरा प्रश्न आप लोग पूछ सकते हैं. ठीक है ना? तो इसका भी ख्याल रखें. चलिए, एक प्रार्थना के साथ और ये स्लाइड के साथ आज का जो प्रोग्राम है हम उसको शुरू कर रहे हैं. सृष्टिकर्ता पिता, आपके पवित्र चरणों के पास आते हैं और विनती करते हैं प्रभु जी, आज के 24वें एपिसोड पर, और जितने भी दर्शक हैं प्रभु जी, आपको जो अनुयायी हैं, जो आपके पीछे चलते हैं प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर उन सभी को आप मार्गदर्शन करिए. मुझे डैनियल राज को तेरे हाथों में सौंपता हूं और विजडम के लिए प्रार्थना करते हैं, स्पष्ट मार्गदर्शक के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, और कहते हैं कि आप इस पूरे प्रोग्राम को चलाइएगा. आदर महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें. आमीन. ओके, सबसे पहला कॉल और आपका प्रश्न. जी पूछिए. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस. जी, अपना प्रश्न पूछिए. जी जी जय मसीह की. मैं हेमलता बोल रही हूँ दिल्ली से. जी बोलिए सिस्टर.
जी मैं हेमलता बोल रही हूँ दिल्ली से, और मेरा सवाल है सुसमाचार प्रचार को लेकर जी कि जैसे प्रभु यीशु के जन्म से लेके और 2 साल तक के बच्चों को हेरोदेस ने मरवा दिया था, जी तो क्या जो हम 10% हैं आज, क्या वो शैतान आज हमारे पीछे लगा हुआ है? क्या 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 आपका जो प्रश्न है उसको सटीक बोलिए, वापस बोलिए। जी मेरा प्रश्न है पास्टर जी कि जैसे प्रभु यीशु का जन्म हुआ था और शैतान ने जन्म से लेके और 2 साल तक के बच्चों को मरवा दिया था जी हेरोदेस के द्वारा, जी तो आज जो 10% है तो क्या उनके पीछे भी वो उसी तरह से लगा हुआ है? अच्छा 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 ओके, जो 10% जिसको कहते हैं ना खरी शिक्षा वाले, आप उनकी बात कर रहे हैं? जी 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 हाँ, मैं तो उसी की बात कर रही हूँ, और मैं दिल्ली से हेमलता बोल रही, और मैं आजकल 10 दिन से घर में छुपी हुई हूँ उसी बात के लिए। मतलब नहीं समझा। ब्राह्मण परिवार से हूँ जी, और बस विरोध यही है कि सुसमाचार प्रचार के लिए क्यों तैयार हुई, और इसके 3 बच्चे क्यों तैयार हुए। ओके ओके, तो हेमलता जी दिल्ली से हैं, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ये कह रही हैं कि हेरोदेस मत्ती के 2 अध्याय में राजा हेरोदेस ने जैसे बच्चों को मरवा डाला था यीशु के टाइम पे, 2 साल के बच्चों को मरवा डाला था, तो वैसे ही जैसे हेरोदेस यीशु के वक्त बच्चा पैदा ना हो, दूसरे शब्दों में यीशु पैदा ना हो, तो उस वक्त में हेरोदेस ने जो है बच्चों को मरवा डाला। ठीक वैसे ही आज जो 10% परमेश्वर के लोग जो वचन का प्रचार करते हैं, खरी शिक्षाओं का प्रचार करते हैं, क्या वैसे ही लूसीफर यानी कि शैतान इनके पीछे पड़ा हुआ है ताकि इनको मरवा डाले? इनका ये ऐसा प्रश्न है। जी हाँ, अगर आपके मन में आया है आप बोल सकती हैं, लेकिन हेरोदेस राजा के बच्चे को कत्ल अगर वो नहीं भी कराता, वो बच्चे अगर कत्ल नहीं भी होते तो भी शैतान पीछे पड़ा है। पहला पत्रस 5:8 तो यही कहता है ना, तो उसको हेरोदेस से आपने कंपेयर किया, शायद आपको आपके दिमाग में आया इसलिए आपने कंपेयर किया, लेकिन उसके पहले से चल रहा है। हेरोदेस के पहले से ही वो, चाहे अब्राहम हो, मूसा हो, इजराइली हो, वो तब से चला रहा है। अदन का बगीचा हो, आदम और हव्वा हो, लूसीफर तो सबके पीछे पड़ा जो सच्चाई पे चलते। तो ये कनेक्शन वहाँ पे नहीं ले जाना चाहूँगा, आप ले जाना चाहती हो अलग विषय, लेकिन कम से कम ये कहूँगा कि हेरोदेस बच्चों को मरवाए या ना मरवाए, लूसीफर 24/7 खरे शिक्षकों के, खरे दासों के पीछे वो पड़ा रहता है, और खास करके जो परमेश्वर का वचन का प्रचार करते हैं वो कोशिश करता है कि वचन ना पहुंचे, 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय वचन 4 के मुताबिक, और जो करते हैं उनको भी वो रोकता है। ये बात तो बिब्लिकल है। जी सिस्टर। जी या ओके, आशा करता हूं कि आप समझ गई होंगी, लेकिन आपका जो व्यक्तिगत समस्या है, आपका जो व्यक्तिगत समस्या है, मैं समझता हूं कि आप शायद किसी बातों को लेकर वहां पे संघर्ष कर रही हैं, तो मैं यही कहूंगा कि क्लेश तो मसीह के लिए आएगा, ये दुख तो उठाना होगा, और इसलिए यीशु ने कहा ना कि लोग मेरे कारण तुम्हारी निंदा करेंगे, मेरे नाम से, या मेरे नाम को तुम लेने के चलते तुम्हारे को जो है जेल खाने में डालेंगे, XYZ बहुत सारी बातें, तो उसको तो लेके चलना है ना सिस्टर। जी जी या ओके जी। और एक बात और पास्टर जी, जी कि जब से मैंने मसीह मंथन ग्रुप ज्वाइन किया है, जी 2 साल हो जाएंगे जी तब से और ज्यादा सामना करना पड़ रहा है। जी, वो इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आपको सत्य पता चल गया, और जब आपको सत्य पता चल गया, आप रोशनी में आ गई, तो जो दूसरे अंधकार में हैं, जो अंधकार का जीवन जीते हैं, उनको तो तकलीफ होगी ना, क्योंकि आप अभी रोशनी में हर एक बात को रख रही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो होगा ही ना, और आपके साथ नहीं हो रहा ना सिस्टर, ये तो मेरे साथ भी हो रहा है सबके साथ हो रहा है जो खरी शिक्षाओं के साथ है। जी। और सर मैं कुछ कहना चाहती हूँ जी, सिर्फ छोटी सी बात। जी मैं मसीह मंथन के जितने भी लोग हैं, मुझे लगता है कि 2 लाख से ज्यादा मसीह देख रहे हैं। जी जी। एक एक डिवाइस के सामने 20-20 लोग हैं जी, और जो मसीह मंथन की टीम है जी, और मैं दिल्ली में तैयार हूँ जी आपके साथ काम करने के लिए। जी मैं उन सबके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि एक पास्टर ऐसा तैयार किया परमेश्वर ने, जी, जिसे हम भाई भी कह सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सिस्टर जी।
या गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ओके, नेक्स्ट कॉल जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी, अपना प्रश्न पूछिए। जय मसीह की जी, जय मसीह, जय मसीह। जय मसीह पास्टर। जी, जय जी। मसीह पास्टर। हाँ जी, मैं सुनील बोल रहा हूँ सिंगापुर से जी। जी, बोलिए भैया। जी, मैंने ये पूछना है कि मेरे साथ ना एक मेरा फ्रेंड है और जो हवा विटनेस जी, के साथ है, वो उसने कंफ्यूज कर दिया। वो बोला कि यीशु मसीह जो है वो एक स्वर्गदूत था, वो मतलब कि उसका दूत है, उसका मतलब कि वो खुद परमेश्वर नहीं है, एक दूत है। जी, तो इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया हूँ कि वो खुद परमेश्वर है या दूत है, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। तो जी, मेरे को ये आप बता दीजिए, जी, बताइए जी। जी, और आपकी एज क्या है अभी? हाँ जी, मेरी 26 है जी। 26। और आप कब से मसीह में हैं? मैं बॉर्न क्रिश्चियन, बॉर्न ही हूँ मसीह में। मेरे ठीक है, ठीक माता है, पिता भी ठीक मसीह है, में, ठीक है, मसीह में। ठीक है, ठीक है। आप बाइबल कितना पढ़ते दिन में? जी हाँ, मैं जैसे मॉर्निंग में और अपने रात रात नहीं, रात नहीं, में भी नहीं, पढ़ता नहीं, हूँ। नहीं, सुनिए, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ जी, कि चैप्टर कितना पढ़ते हैं, 1, 2, 10 कितना पढ़ते हैं आप? जैसे मैंने पहले उत्पत्ति, जैसे मैंने पढ़ा है उत्पत्ति और कूच और भ्रष्टाचार, और बाद में मैंने नया नया पढ़ना शुरू कर दिया था, ऐसे ऐसे। सर, मैं जो पूछता हूँ ना आपको वैसे ही बोलना है। मैंने पूछा आप जी चैप्टर कितना पढ़ते हैं, मैंने ये नहीं पूछा आप ओल्ड टेस्टमेंट से कितना पढ़ते हैं, न्यू। आप टोटल चैप्टर कितना पढ़ते हैं वो बोलना है। हाँ जी, मैं पूरा नहीं, जैसे एक पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा सा पढ़ता हूँ। जैसे जबूर पढ़ता हूँ, ज्यादा नहीं मैं पढ़ता मैं। सर, वापस पूछ रहा हूँ, आप चैप्टर कितना पढ़ते हैं? 1 पढ़ते हैं, आधा पढ़ते हैं, 2 पढ़ते हैं, एक 10 पढ़ते हैं, एक पढ़ता कितना हूँ, पढ़ते हैं? एक पढ़ता हूँ। आपको एक इसको एक आपको यही पहले बोलना था सर, इतना लंबा क्यों कर दिया आपने? आपको मैं सॉरी सॉरी वापस सॉरी। कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, जितने दर्शक हैं उनको भी कह रहा हूँ, सटीक बोला करो। जब पूछते हैं ना तो उतने पे ही लिमिटली आपको बोलना है। दिक्कत ये होती है कि दूसरे जो कॉल करते हैं उनको वेटिंग पे चली जाती है और इससे फिर लंबा प्रोग्राम हो जाता है। अब आप समझ गए भाई साहब? जी जी, अब आपका दिक्कत क्या है ना, सबसे पहली चीज, आज तो जवा विटनेस है जो आपको कंफ्यूज कर गया। बात सुनना, आप अगर सच्चाई को छोड़कर अगर जवा विटनेस से आप माता यरूशलेम वाले आ गए ना, तो आप जवा विटनेस वाले के साथ होकर फिर वहां कंफ्यूज हो जाओगे। आप चले जाओगे माता यरूशलेम वाले के पास, जब वहां पे पहुंचोगे तो एल्युमिनाटी वाले आएंगे, तब आपको जो है वो कहेंगे कि देखो ये गलत है, ये सही है। आप पूरी जिंदगी भटकते रहोगे। आपको मेरी बात समझ में आ रही है भैया? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। जी, तो बेस्ट क्या है मैं आपको पूछ रहा हूं, और जितने दर्शक देख रहे हैं उनको भी कहना चाहता हूं, बेस्ट क्या है? आपका दिक्कत क्या है पता है भाई साहब? और आप जैसे जितने भी लोग हैं जो दिन में कम से कम एक चैप्टर भी ढंग से नहीं पढ़ सकते, वो फिर कंफ्यूज तो होंगे ना। जी जी, आपको थोड़ा जोर से बात करना है और टक करके आना है। जी, मैंने उससे बोला था। आपको मैं क्या कह रहा हूं सर, उसने आपने उसको क्या बोला वो नहीं पूछ रहा हूं। मैं कह रहा हूं आप जो बाइबल पढ़ते हो ना वो बिल्कुल खुराक छोटी सी है, आप कभी भी सीख नहीं पाओगे। जी आपको सबसे पहले जितने दर्शक देख रहे हैं उनको भी कहना चाहता हूं कि आज ये प्रोग्राम है, मुझ जैसे 10% प्रचारक आपको ऐसे जवाब दे सकते हैं जो कि मैं अभी तक नहीं आया। आपका प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं क्या देखता हूं कि प्रश्नों का उत्तर भी मिले और भविष्य में कोई आपको कंफ्यूज ना कर सके, मैं पहले उसकी तैयारी कर रहा हूं। अब आया समझ में? जी हाँ भाई जी, हाँ साहब, जी, जवाब देना जल्दी से। हाँ जी, तो जिसके जी जी, आ चलते गया। आपको कम से कम, आपकी उम्र अभी बहुत छोटी है, आपका अच्छा खासा कैपेसिटी है पढ़ने का, आप स्कूल कॉलेज तो कर चुके होंगे ना भैया? हाँ जी, हाँ जी, मैं अभी जी, तो कम से कम आपको 10 चैप्टर पढ़ने हैं। कितने? 10 चैप्टर। मैं दूसरों को कहता 40 पढ़ो, आपको मैं कहता हूं कम से कम 10 चैप्टर पढ़ो। तो ये जो जवा विटनेस, ओनली जीसस, इल्यूमिनाटी, माता यरूशलेम और भी जितने भरनम अरनम बोल के कोई और एक ग्रुप है, उन सबको कहना चाहता हूं कि आपके पास जब ये लोग पहुंचते हैं ना तो आप उनको उल्टा जवाब दे सको, आपकी ऐसी तैयारी होनी चाहिए। अब आते हैं आपके प्रश्न के ऊपर, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज, क्योंकि भाई साहब जो हैं अभी बहुत छोटे हैं, 26 के आसपास में हैं,
हैं, और साथ ही साथ दुख की बात यह है, कहते हैं बचपन से क्रिश्चियन है लेकिन बाइबल पढ़ने की जो इनकी जो खुराक है ना, फूड, वो बिल्कुल जीरो है। तो ऐसे व्यक्तियों को और ऐसे यूथ को ऐसे चुटकी में कोई भी फंसा देगा। तो जिसके चलते ना फंसो, और अभी जो मैं जवाब दे रहा हूं वह यहां है, क्योंकि ये पढ़ते नहीं है इसलिए कंफ्यूज हो गए, वह यहां है कि जीसस को कहीं पे भी, डंके की चोट पे बोल रहा हूं, वो चाहे जहवा विटनेस वाले हो या फिर किसी भी तरीके के कल्ट ग्रुप्स हो या फिर दूसरे कोई भी धर्म के हो, जैसे मुस्लिम है, हिंदू है, बौद्ध है, कोई भी है, मुझे बाइबल से कहीं लिखित स्पष्ट लिखा हुआ, कहीं पे क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट लिखा हुआ हो कि जीसस जो है वो एंजल है। आपने सुना भाई साहब? जी जी जी, कहीं पे भी आपको, जो जवा विंटर्स वाले आपके जो दोस्त हैं ना, उनको भी यही पूछना कि कहीं पे सटीक, एक्यूरेट, क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट कहीं पे लिखा है कि जीसस एंजल है? मैं आपको पूछ रहा हूं, ऐसा उन्होंने बताया? हाँ जी, ऐसा उन्होंने जी, जी। बताया कि आपको मैं- पूछ रहा हूं? ठीक। अरे भैया, आपको पूछ रहा हूं, ऐसा उन्होंने कहा आपको? मैं पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, बस उसने मेरे से एक दिन, फिर वापस गड़बड़ कर रहे। मैंने क्या कहा आपसे? नहीं, ऐसा उन्होंने कहा? आपका जवाब यस या नो? नहीं, मैं ऐसे ही मेरे को उसने बोला कि अरे भैया, वापस कह रहा हूं, मैं क्या पूछ रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए दर्शक, आप लोग भी सुन ले। टोटल बाइबल के अंदर कहीं पे भी जीसस एंजल है ऐसा जवा विटनेस से आपको भाई साहब कहीं पे लिखा है, ऐसा बताया? यस या नो? नहीं 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 नहीं, नहीं बताया। आपका दिक्कत क्या है भाई साहब? आप जो चीज को सीधा बोल सकते हो इतना गोल गोल क्यों घुमाते हो? राइट? सॉरी सर। ये दूसरी बार हो गया आपका, सॉरी, ध्यान रखा करो। तो जितने दर्शक हैं मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि जीसस को कहीं पे भी बाइबल में, यीशु स्वर्गदूत है, आपको कहीं नहीं मिलेगा। इनफैक्ट जीसस के बारे में खुद परमेश्वर यहोवा, जिसको एलोहिम, जिसको आदोनाई, वो खुद कहता है कि ये परमेश्वर है। इब्रानियों किताब उसका पहला अध्याय वचन 8 निकालिए। जी, मेरे साथ में लाइन में बने रहें और बात को समझने की कोशिश करें जी। और जिसके चलते मैंने कल प्रचार किया था कि शिक्षा का ग्राफ, आपको याद आ गया होगा, शिक्षा का ग्राफ, टीचिंग का ग्राफ है ना, वो सीधा 100 से सीधा कट गया है 90% और बचा है मात्र 10%। इसलिए ये हालत है। लिखा है, परंतु पुत्र के विषय में कहता है कौन? परमेश्वर। लिखा है पुत्र के विषय में कहता है कि लिखा है, हे परमेश्वर तेरा सिंहासन युगान युग रहेगा, तेरा राज्य का राज्य दंड, न्याय का राज्य दंड होगा। तो यहां पे जो शब्द है ना, हे परमेश्वर, ये वही शब्द है जिसको कहते हैं ग्रीक में थियोस, जिसका मतलब है थियोस, द ऑलमाइटी गॉड, एक ही परमेश्वर, जिसको परमेश्वर यहोवा को भी यही नाम आया, थियोस। तो यीशु को परमेश्वर कहां है? स्वर्गदूत नहीं भाई साहब। जी जी जी, तो आपका दिक्कत यह है कि आप बाइबल पढ़ो और कभी कंफ्यूज नहीं होना, नहीं तो आप आज यहां से निकलकर यहोवा विटनेस में चले जाओगे, कल को कोई और आएगा उसको छोड़कर वहां चले जाओगे। तो ऐसा मत करिए भैया जी जी, आपकी सेल्फ स्टडी करो। ओके, थैंक यू थैंक यू। या ओके। तो वेट, तो जितने दर्शक हैं आपको भी मैं समझाता चल लूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। एक ऐसा टाइम आएगा कि मसीह की जो मसीहत है ना, जो यीशु मसीह ने अपने लहू से इसको जो खरीदा है ना, ये टुकड़ों में बट जाएगी। कुछ ऐसे भटकाएंगे, कुछ वैसे भटकाएंगे। देखो, किसी का नहीं सुनना है, खुद का डैनियल राज की भी बात कर रहा हूं, किसी का नहीं सुनना है। सबसे बड़ा ये चीज है, कौन? बाइबल, परमेश्वर का वचन। इसको पढ़ो जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। मैं बता चुका हूं कि होल बाइबल इज नॉट फॉर यू बट द स्क्रिप्चर ऑफ गॉड, जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है वो बाइबल का वचन आपके लिए है। ये आपको समझना होगा। अभी बीच में मैंने एक वीडियो देखा था कि किसी ने ऐसा टिप्पणी किया मेरे स्टेटमेंट के ऊपर कि बाइबल परमेश्वर का वचन नहीं है, ऐसे डैनियल राज ने कहा। वो ट्विस्ट करते, मैं जानता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं वापस वही स्टेटमेंट कहूंगा कि ये कंप्लीट बाइबल में बहुत सारे लोग हैं
इसमें शैतान के स्टेटमेंट है, इसमें अय्यूब के 3 अविश्वासी दोस्तों के स्टेटमेंट है, साथ ही साथ में इसमें बहुत सारे हैं, राजा हेरोदेस है, पिलातुस है, महायाजक है, बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी स्टोरी है इसके अंदर। आप उसको नहीं कह सकते ना कि वो लाइन जो है वो परमेश्वर के नहीं बोल सकते हैं। तो जो परमेश्वर के मुख से निकलता है ना, उस पर भरोसा करो, उसको लेके चलो। तो जिसके चलते यही चीज आज मैं फिर वापस कहूंगा जो कल कहा था कि शिक्षा का ग्राफ टोटल नीचे आ रहा है, और ये बहुत डेंजर चीज है, इसके ऊपर काम करिए आप लोग। जी नेक्स्ट कॉल। जी अपना प्रश्न पूछिए। जी हेलो। जी 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 सर, जय मसीह की। जी जय मसीह। सर मेरा नाम सागर है, मैं यूपी से हूँ, डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत से। जी सर मेरा प्रश्न ये है कि 11 कुरिन्थियों 11:14 में, जी तो सर उसमें जो लिखा हुआ है कि स्वाभाविक रूप से सर मनुष्य क्या नाम है, पुरुष के लिए लंबे बाल रखना। आपने कौन सा वचन कोट किया सर? सर सॉरी, मैं 2 कुरिन्थियों बोल गया, लेकिन पहले कुरिन्थियों में ओके ओके, आपको पता है ना भैया, मेरी बात सुन लो, आपको पता है ना, आप लोगों को अगर दिक्कत होती है डायरेक्ट पूछने में तो पेपर पे लिख लिया करो, 1 कुरिन्थियों 11वां अध्याय वचन 14 ऐसे लिख लिया करो, ठीक है? जी 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 बोलिए। तो सर मेरा प्रश्न ये है कि उसमें लिखा हुआ कि स्वाभाविक रूप से पुरुष के लिए लंबे बाल रखना अपमान की बात है। जी तो सर इसका जैसे एग्जाम्पल देना चाहूंगा सर, उदाहरण छोटा सा, कि मैंने कई से सर पास्टरों को देखा है जी बड़े बड़े बाल रखे हुए सर। तो इसके विषय में मेरा ये सर मन में कुछ था, तो मैंने आपसे इस प्रश्न को आपके सामने रखा। जी आप कितने साल से बाइबल पढ़ रहे हैं? जी आप कितने साल से बाइबल को पढ़ रहे हैं? सर मैं 3 साल से पढ़ रहा हूँ। ओके, और आप मसीह कब से हैं? जी सर। आप मसीह कब से हैं? मसीह भी सर 2016 से हूँ सर। ठीक है, और आप दिन में कितनी बाइबल पढ़ते हैं? दिन में सर 4 से 5 चैप्टर। ओके, उसको और बढ़ाओ, ठीक है? जी आप कम से कम 10 चैप्टर पे जाइए, 10 चैप्टर पढ़ने का आपका जो ओके, लिमिट है उसको बढ़ाइएगा। नाउ आपका नाम क्या बताया आपने? सागर सिंह सर। सागर सिंह। ओके सागर सिंह जी, आप मेरे वीडियोस को अगर देखते होंगे, और जितने दर्शक अभी 1300 के आसपास लाइव हैं, मैं उनको भी आपको समझा देता हूं कि मेरे बहुत सारे प्रचार के स्टेटमेंट में मैं ये कहता हूं कि एक वचन को उठा के डॉक्ट्रिन नहीं बनती है, किसी प्रकार का सिद्धांत नहीं बनता है। क्या इस बात से आप वाकिफ हैं? आपको पूछ रहा हूं, क्या आप इस बात से वाकिफ हैं? जी बिल्कुल सर, आप बताएंगे तो वाकिफ होना, क्योंकि आप सर टीचर हैं। जी जी, तो वापस कहता हूं कि 1 कुरिन्थियों 11:14 जहां पे लिखा है कि पुरुष को लंबे बाल रखना उसके लिए उचित नहीं है, तो अपमान की बात है। इसका मतलब हुआ कि वो एक एंगल है आपके पास, आपके पास में उसके लिए सपोर्टिव स्क्रिप्चर नहीं है। दूसरे शब्दों में इस एक वचन को उठा के किसी प्रकार का डॉक्ट्रिन नहीं बना सकते, ये आपको समझना होगा। ओके नाउ, अब आपको ये भी पता है मत्ती 28:18 आपको याद है वहां पे क्या लिखा है? मैं आपको बता देता हूं। जी बिल्कुल बताइए सर। जी वहां पे लिखा है कि सारे जातियों में जाओ और सारे जातियों के लोगों को चेला बनाओ। तो जब हम सारे जातियों में जाएंगे तो फिर पहुंचना होगा भारत, और पहुंचना होगा भारत के पंजाब में, क्योंकि पंजाब के अंदर पुरुष लोगों की जो बाल होते हैं वो महिलाओं की तरह होते, फिर उसका क्या करें? जी सर, पुरुष के बाल होते हैं महिलाओं की तरह, जी उसका क्या करें? पंजाब। जी उसका यानी कि सर वो ज्यादातर सिख लोगों में होता है ना सर। मैं वही तो कह रहा हूं ना सर, तो उसका क्या करें वो पूछ रहा हूं। उनको जाके कहें कि सर, क्योंकि 1 कुरिन्थियों 11:14 में लिखा है कि आपके बाल काट लो, क्योंकि पुरुष को लंबे बाल रखना अपमान की बात है। तो पूरे के पूरे जो पंजाब से प्रभु में आते हैं उन सबके बाल कटवा दे। बिल्कुल नहीं सर। तो फिर तो ये बात हुआ, तो निचोड़ ये निकलता है कि किसी एक वचन को उठाकर, क्योंकि हमको नहीं पता कि कुरिन्थ की कलीसिया का क्या मैटर था, हमको नहीं पता कि वहां पर क्या चीजें थी। अब उसको हम ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, फिर उसके बाद में हमें आकलन करना होगा कि बाकी जातियों का क्या। अब दूसरी चीज आपको और एक बता देता हूं, ध्यान से सुनना, जो कि मैं एक बार कहा था राजस्थान में, अभी वापस कह देता हूं कि पौलुस कभी
पंजाब क्या होता है उसको नहीं पता, पंजाब का कल्चर क्या होता है उसको नहीं पता, राजस्थान का कल्चर क्या होता है उसको नहीं पता। क्यों? क्योंकि वो इंसान है, वो परमेश्वर नहीं है ना। वो पूरा देश नहीं घुमा, माफ करे, पूरा दुनिया नहीं घुमा। वो जिस क्षेत्र में सेवा करता था वो मिडिल ईस्ट है, लेकिन बाकी की दुनिया का जो विश्व का कल्चर है वो उसको नहीं पता। अब ये वही पौलुस है जो कहता है, ये निकालना पहला कुरिन्थियों, ये देना, पहला कुरिन्थियों, ये वही पौलुस है, बहुत ध्यान से सुनिए जितने दर्शक हैं, ये वही पौलुस है, कहता है कि मैं यहूदियों के लिए यहूदी बन जाता हूं। कहां पे लिखा है, एक सेकंड दीजिएगा, या हाँ, पहला कुरिन्थियों 9:20, पहला कुरिन्थियों 9:20। तो जितने भी अभी दर्शक देख रहे हैं 1300 के आसपास, मैं उन सभी को भी बता देना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि पुरुष के लंबे बाल नहीं होने चाहिए। अभी पंजाब, माफ करें, नागपुर के अंदर मेरा एक दोस्त है, मैं नाम नहीं बताऊंगा उनका, वो भी पास्टर है, लेकिन उनके बाल बहुत लंबे हैं, मुझसे भी ज्यादा लंबे, ठीक है ना। बीच में जब मैं वर्शिप करता था तो मुझे भी लोग बोलते थे कि पास्टर डैनियल आपके लंबे बाल रखे भाई, तेरे सर पे नहीं उगते। तो मैं क्या करूं, जिसके हैं उसको रहने दो। तो किसी चीज को लेकर अगर आप डॉक्ट्रिन बना दोगे एक वचन को उठाकर तो दिक्कत हो जाएगी। अभी यही पौलुस क्या कहता है, देखो, कहता है मैं यहूदियों के लिए यहूदी बन जाता हूं। कौन सा वचन पढ़ रहा हूं, पहला कुरिन्थियों 9:20। कहता है मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींचना। जो लोग व्यवस्था के आदि नहीं है उनके लिए व्यवस्था के आदि ना होने पर भी व्यवस्था के आदि बना कि उन्हें जो व्यवस्था के आदि ने खींच लाओ। व्यवस्थाहीनों के लिए, जो परमेश्वर की व्यवस्था से हीन नहीं परंतु मसीह के व्यवस्था के अधीन हूं, व्यवस्थाहीन सा बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं। मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्य के लिए सब कुछ बना। तो अगर, बहुत ध्यान से सुनना भाई साहब, अगर पौलुस पंजाब आ जाता थोमा की तरह, मैं डंके की चोट पे बोलता हूं कि वो भी अपने लंबे बाल कर लेता। पता है किस बात पे बोल रहा हूं? क्योंकि वो कहता है मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना के किसी ना किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं। और प्रेरितों की किताब उसका 18 का 18 याद होगा, जहां पे पौलुस कहता है मैंने सर के बाल मुंडा लिए, मैंने टोटल बाल मुंडन कर लिया जी। तो ऐसा है। तो वापस कहता हूं, पहला कुरिन्थियों 11:14 को उठाकर किसी प्रकार का डॉक्ट्रिन नहीं बना सकते कि पुरुष के लंबे बाल होने ही नहीं चाहिए, ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे सकते सर। बिल्कुल सर। तो सर एक छोटी सी बात मैं और पूछना चाहता हूँ जी। तो अभी जैसे एक डैनियल पॉल सर करके हैं यूट्यूब में सर, आपने शायद देखा होगा। क्या वापस बोलिए। डैनियल पॉल सर वो लगाते हैं, ज्यादा नहीं है। ओके। तो वो सर, उनसे अभी मुझसे थोड़ी ऐसे बातचीत हो गई सर। मैंने आपके वीडियोस को उन्होंने एडिट करके जो है जी, उन्होंने बहुत उस पे गलत सलत बोला, आपको भी गलत शब्द उपयोग किया आपके लिए जी। तो मेरा उनसे काफी बातचीत हो गया। मैंने सर, मुझे ये बोलना चाहिए था कि जो आप शब्द बोल रहे हैं वो ना कि मसीह को मानने वाले एक बोल सकता है, वो शैतान को मानने वाला है। शैतान के कार्यों को पूरे करने वाला ही एक मसीह व्यक्ति के लिए ऐसे शब्द बोल सकता है जी। तो मैंने उनको बोला कि जो आप उनको बोल रहे हैं ये सब चीज आपके अंदर वो शैतान की आत्मा काम कर रही है, कि जो आप मसीह में फूट डालना चाहते हैं और आप प्रभु के एक दास को जो खरा उपदेशक है, जो शिक्षा देता है, आप उसको गलत बोल रहे हैं। तो उसने बोला कि तू उसका चमचा है, तू चमचागिरी करता है, और इस तरह से तुम अपनी चमचागिरी करो, मुझे अपना काम करने दो। गुड। तो मैं भी तो यही कहूंगा ना उनको, जितने भी मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनाते, मैं भी यही कहूंगा जैसे आपने कहा और उसने आपको कहा, देखो भाई तुम अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं। आपको अगर मेरे किसी टीचिंग से आपत्ति है तो आप अपना टीचिंग बनाओ, लेकिन पर्सनल अटैक क्यों कर रहे हो? अगर ऐसे ही करना होता ना, आपका नाम भूल गया मैं, सागर सिंह सर जी, सागर जी, अगर ऐसे ही करना होता ना, उसके लेख पे वो जो भी आपने नाम लिया, उसके लेख पे अगर मैं भी चलूं तो फिर मैं 50 वीडियो उसके स्टेटमेंट पे बना दूं। बिल्कुल सर। तो फिर होगा क्या मसीह समाज में, फिर क्या पता चलेगा कि ये मसीह लोग आपस में लड़ रहे हैं। बिल्कुल तो वैसे ही तो उस पे कमेंट भी सर, उस पे कमेंट जो देखे गए थे, मैंने भी खुद देखे कि आप लोग जो ये कर रहे हो, कि जब आप लोगों की ये कमेंट्स मान लीजिए नॉन पब्लिक से पब्लिक में चले जाएंगे तो फिर उनकी जिंदगी पे, जीवन पे क्या असर पड़ेगा। एग्जैक्टली। और यही तो लिखा है ना, लूका 17:1 में लिखा है कि जिसके कारण ठोकर आती है उसको गले में चक्के का पाट बांध के गहरे समुद्र में छोड़ दिया जाए।
ये ऐसे लोगों के लिए है ना। देखो मैं वापस कहता हूं, सागर जी ध्यान से सुनना, और जितने भी 1500 दर्शक है आप भी सुनिएगा। जब किसी को मेरा कोई स्टेटमेंट, मेरा प्रचार का किसी भी तरीके का कोई स्टेटमेंट जब समझ में नहीं आता है, आपको क्या करना है, ओके डैनियल ने ये स्टेटमेंट दिया है, अब मैं क्या करूंगा, इसी का एक उत्तर दूंगा अपने तरीके से जो बनाएगा, बट पर्सनल अटैक नहीं करना है। अगर आप पर्सनल अटैक करके मुझे बताओगे कि डैनियल राज आपके स्टेटमेंट का देखो हमने वीडियो बनाकर आपको जवाब दे दिया, तो भैया मैं तो नहीं सुधरूंगा आपके हिसाब से। मेरे को तो प्रभु सुधारेगा, वो अलग बात है, और सुधार के ही बिठा है। लेकिन अगर आपकी गलत फहमी है कि डैनियल राज के अगेंस्ट में वीडियो बनाकर डैनियल राज को सुधार देंगे, तो ये तो कभी नहीं होगा। अच्छे नहीं सुधार सके, तुम क्या चीज हो। तो ये बात को जैसे कि बोलते हैं कि वो अपने जितने व्यक्ति उसको कॉल करने के लिए फोन करते हैं, वो सब पैसे देके खड़े करते हैं अपने कॉल करने वालों को। ओहो तो आपको कितने पैसे दिए मैंने? वही तो सर। एनीवे कोई बात नहीं, मेरे पास पैसा ज्यादा हो गया, शायद हो सकता है कि अगर उनको भी जरूरत होगी तो वो भी आ जाएं। मैंने तो सर साफ उसमें कमेंट किया कि मैंने कहा शैतान कभी नहीं चाहेगा कि सच्चाई से जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं वो जान पाए, इसलिए शैतान किसी न किसी को खड़ा करता है अपने बीच में दीवार खड़े करने के लिए, यानी ऐसी बातें उत्पन्न करेगा जिससे कि जो सच्चाई आगे आ रही है उसको पीछे। ओके सागर जी, आप बहुत थैंक यू सर। सुनिए आप मुझे इंटरेस्टिंग लग रहे हो, और मैं पहली बार आपसे बात कर रहा हूँ। वो बात अलग है कि मैंने आपको मेरी बात सुनो ना भैया, मैंने आपको पैसे नहीं दिए, बट मैं चाहता हूं कि आप मुझे व्यक्तिगत कॉल करना, 777 पे मैसेज छोड़ देना कि मैं वही सागर हूं जिनसे आपसे बात हुई थी, फिर मैं आपको मेरा व्यक्तिगत नंबर दूंगा, उस पे आपसे बात करूंगा, ठीक है? बिल्कुल सर, मैं बहुत उत्साहित था, कम से कम एक सब कॉल कर रहा हूँ, लेकिन सर कॉल जा रही है लगातार, लेकिन बात ही नहीं हो रही। अब आज मैंने सर 8 बजे से कॉल लगाना चालू कर दिया था। चलो देर आए दुरुस्त है। थैंक यू फॉर कॉलिंग, गॉड ब्लेस। थैंक यू सर। ओके नेक्स्ट कॉल जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो, जय मसीह। जी जय मसीह। मैं पाकिस्तान से बात कर रही हूँ, मेरा नाम है मारिया दाऊद जी। और मुझे एक सवाल पूछना है बाइबल से कि मसीह में हम जो हमारे खुदा के खादिम हैं, हम उनको स्पिरिचुअल फादर कॉल कर सकते हैं? अरे बाप रे। कैन वी से देम स्पिरिचुअल फादर? क्योंकि अभी लास्ट डेज में फादर डे था, तो मेरे मोबाइल पे स्टेटस लगाया था कई लोगों ने कि वो पास्टर को स्पिरिचुअल फादर कह के कि ये हमारे रूहानी बाप हैं। तो मैंने उस पर ऑब्जेक्शन किया कि नहीं, हम उनको कहते हैं खुदा के खादिमों को हम स्पिरिचुअल फादर नहीं कह सकते, वो खुदा के खादिम हैं, वो चरवाहे हैं। तो उन्होंने मुझे कोट किया पहला कुरिन्थियों 4 बाब और उसकी 15 आयत। जी पहला कुरिन्थियों 4 का 15 जी, जहाँ लिखा है क्योंकि अगर मसीह में तुम्हारे उस्ताद 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे बाप बहुत से नहीं, इसीलिए कि मैं ही अंजील के वसीला से मसीह यीशु में तुम्हारा बाप बना। जी। अब यहाँ पर 10,000 लिखे ना, 10,000, तो ये चीज मैंने उसको कोट की कि यहाँ ये चीज पढ़ो कि उस्ताद के बारे में कहा है, उस्ताद भी होते वो तो सारे तुम्हारे बाप नहीं होते। जी तो सिस्टर मैं समझ गया, मैं जवाब देना चाहूंगा, बट साथ ही साथ जितने भी 1500 के ऊपर जितने भी लाइव अभी देख रहे हैं, मैं आपको भी बताता चलूं, जो मैंने अभी कहा था कि 200+ वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, और जो सिस्टर ने अभी पाकिस्तान से कॉल किया है, मैं इनको भी बताना चाहता हूं कि इसका जवाब हम ऑलरेडी दे चुके हैं कि पृथ्वी पे किसी को बाप नहीं बुलाना है, फादर नहीं बुलाना है, यहां तक कि मैं भी मती का 23 का 9 पढ़ूंगा। अच्छा, फिर उसके बाद में आप पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय वचन 24 भी निकाल के देना बाद में, इसको याद रखना, ठीक है ना? मैं पढ़ने जा रहा हूं सिस्टर, उसके बावजूद मैं आपको जवाब देना चाहता हूं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्या कहते हैं ना, मसीह मार्केट में फैला हुआ है, ये वायरस है, ये एक्चुअली बाप बुलाने का ना, ये वायरस है। सिस्टर आप सुन रही हैं? जी बिल्कुल जी मेरे साथ बने रहें, ठीक है ना? और सबसे पहली चीज, आपका बहुत बहुत स्वागत कि पाकिस्तान से आपने कॉल किया। क्या कहते हैं ना, जी बॉर्डर पे भले ही लड़ाई होगी, लेकिन हम मसीह में एक हैं।
बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। जी जी जी, ओके। वचन 9 पढ़ रहा हूं। लिखा है, पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना। सीधी लाइन, जिसको कहते हैं पत्थर की लकीर, जिसको कहते हैं क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट, यीशु की तरफ से निकला हुआ शब्द है कि पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। और स्वामी भी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, अर्थात मसीह जो तुम में है। जो तुम में बड़ा हो वह छोटा, वो तुम्हारा सेवक बने ना। सिस्टर जी, इस वचन को पढ़ने के बाद एक दिमाग में और एक चीज मैं डाल देता हूं, क्योंकि बीच में कमेंट्स बॉक्स में किसी ने पूछा था कि फिर जो हमारे बायोलॉजिकल बाप हैं, मतलब जिनसे हम पैदा हुए, क्या उनको भी पापा नहीं बुलाएं? देखो यहां पे फिर क्या आता है, इंटेंशन। यहां पे क्या आता है, मनसा। यहां पे क्या आता है, उसके पीछे का पर्पस। आप अपने पृथ्वी के पिता को पिता नहीं बुलाओगे तो किसको बुलाओगे? लेकिन जीसस की टीचिंग में वहां पृथ्वी के पिता का कॉन्सेप्ट नहीं है, नहीं है, नहीं है। यहां पे बात हो रही है रब्बी, यहां पे बात हो रही है गुरु का कॉन्सेप्ट, यहां पे बात हो रही है कि ऐसों को कहना कि आप मेरे टीचर हैं, प्रीचर हैं, और मैं आपको अभी से पापा बुलाऊंगा। बीच में किसी ने कहा था कि मैं तेरा आत्मिक पिता हूं, मैंने तुझे जन्म दिया, यहां तक भी बोल दिया गया था। तो जिसके चलते पहला कुरिन्थियों की किताब, सिस्टर जी आपके लिए मैं पढ़ रहा हूं, पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 4 अध्याय वचन 24। जी मैंने बोला था निकाल के रखिए जी, पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय वचन 24। और जितने दर्शक देख रहे हैं 4 का 24। जी आपने कौन सा वचन बोला सिस्टर? पहला कुरिन्थियों पास्टर जी मैंने बोला था 4 का 15। ओके ठीक है 15 निकालिए। जी जी, आपके लिए मैं पढ़ने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनेगा। ओके, एक काम करते हैं, 14 से पढ़ते हैं, ठीक है? मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बातें नहीं लिखता, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर तुम्हें चिताता हूं। ओके, नाउ हम सभी जानते हैं कि पौलुस क्या था, मैं इसके ऊपर अभी ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन पौलुस को पता था कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसकी उम्र अच्छी खासी है, जो काफी बुजुर्ग हो चुका था यहां पहुंचते पहुंचते, और जिसके चलते वो सभी को कंसीडर करता था एक बच्चे के रूप में। मेरा ये बेटा है, बालक है, XYZ, जो कि गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे भी इंटेंशन आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, बड़े ध्यान से सुनना सिस्टर, और जितने दर्शक है वो भी वचन 15 में बहुत ध्यान से सुनना। लिखा है, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूं सिस्टर, आपसे भी पूछूंगा क्योंकि भविष्य में आपको भी काम आएगा, बहुत ध्यान से सुनिए। क्या कहीं पे भी पौलुस ने ये कहा है कि तुम भी अपने आप को किसी का पिता बुला सकते हो? नहीं, कहीं पर भी नहीं कहा। Exactly. क्या पौलुस ने कहीं पर भी ऐसा लिखा है कि ओके अब मैं एक नया डॉक्ट्रिन बना रहा हूं कि तुम इसको लागू कर दो और खुद को भी तुम, जैसे मैं पिता हूं वैसे तुम जो है आत्मिक पिता बनकर घूमो? ऐसा कहीं पे भी हम पढ़ सकते हैं सिस्टर? नहीं सर, नहीं पढ़ सकते। मैं कम से कम 30 साल से बाइबल पढ़ रहा हूं, मैंने तो एक बार भी नहीं पढ़ा। वो भी छोड़िए, क्या इसके अलावा सिस्टर अभी सुनिएगा, क्या इसके अलावा कहीं और लिखा है कि मैं तुम्हारा आत्मिक पिता हूं? नहीं, बिल्कुल कहीं भी नहीं लिखा। नहीं लिखा। तो फिर मैटर वहां पर आ जाता है कि किसी एक वचन को उठाकर इतने बड़े लेवल पे एक डॉक्ट्रिन बना देना कि कॉल मी फादर। चलिए एक काम करते हैं, इसको रखते हैं एक तरफ मत्ती पहला कुरिन्थियों 4 का 15 और दूसरी तरफ रखते हैं मत्ती 23 का 9। तो कौन किस पे भारी पड़ेगा? मतलब यहां पे वजन किसका है, यीशु का स्टेटमेंट या पौलुस का स्टेटमेंट? जी सिस्टर आपको भी पूछ रहा हूं। यीशु का स्टेटमेंट। एग्जैक्टली जी तो सर, यीशु का स्टेटमेंट। जी, तो हम यीशु के साथ चलेंगे, हम पौलुस के साथ क्यों चलें? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। और पास्टर जी थैंक यू सो मच, आपने आंसर दिया। और मैं टंग्स के बारे में बहुत कंफ्यूज रहती थी, और जिन दिनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी उन्हीं दिनों में मैंने आपका जो टंग्स के बारे में मैसेज सुना, और मैं इतनी खुश हुई। मैंने कहा खुदावन आपने मुझे मतलब इस चीज के लिए उभारा, मेरे अंदर ये लड़ाई चल रही थी और आपने इस चीज को क्लियर किया, और मैं औरों को भी बताती हूँ। तो जो तो उस चीज को मानता ठीक है, जो नहीं मानता फिर मैं
को छोड़ देती हूँ, लेकिन मैं आपके मैसेजेस, आपकी वीडियोस अपनी फैमिली में शेयर करती हूँ और वो लोग नहीं सुनना चाहते, लेकिन मैं आपकी वीडियो जब से आपका प्रोग्राम देखी हूँ, 2 साल हो गए हैं, और अभी ये जो आपका क्वेश्चन आंसर का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, मैंने एक भी नहीं मिस किया, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा अच्छी जानकारी हमें मिल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रू टीचिंग, एग्जैक्टली सच्ची तालीम हम पा रहे हैं, और अब हम मतलब बड़े उससे हम क्या बोल सकते हैं। इसीलिए मैंने उस लड़की को ये कहा कि आपने ये क्यों कोट किया, कि बाइबल ऐसा नहीं कहती, और फिर मैंने उससे कहा कि आप उसका अकॉर्डिंग टू एक और मुझे कोई रेफरेंस दिखाओ, है कोई 2-3, तो बात कंफर्म हो जाती है। तो वो कहती है ठीक है मैं आपको बताऊंगी। तो ये भी मैंने खुद ही ढूंढा, और फिर मैंने कहा कि आज मैं आपसे बात करके फिर उससे बात करूंगी। जी सिस्टर, लाइन में रहें प्लीज, लाइन में रहें। आपसे मैं 2 बातें करूंगा, प्लीज लाइन में रहें। सबसे पहला, जितने दर्शक देख रहे हैं आप भी सुनिएगा, कभी भी कहीं का भी कोई पास्टर, मुझ जैसा, इस जैसा, उस जैसा, विदेश से, विदेश से, कहीं से भी आपके पास में अगर कोई डॉक्ट्रिन पेश करता है, कहता है कि देखो ये डॉक्ट्रिन है, ये सिद्धांत है, ऐसा होना चाहिए, अच्छी बात है, आप उनको चुपचाप सुन लो, लेकिन उसके बाद धीरे से उनको पूछो कि सर क्या इसका वचन कोट कर सकते हैं, तो वो तुरंत निकाल के एक वचन रखेगा ना, तो फिर उनको बोलना है कि सर इसका दूसरा वचन निकाल सकते हैं। तो लिखा है ना कि 2 या 3 गवाह से बात क्या होती है, पुख्ता होती है। ये हो गया एक, जो कि आप लोगों को हमेशा करना है, वो चाहे टंग्स का टॉपिक हो, ताइथ का टॉपिक हो, कॉलिंग आवरसेल्फ फादर का बात हो, किसी भी, यहां तक कि बैप्टिज्म, जीसस के नाम का बैप्टिज्म या पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम का बैप्टिज्म, ऐसे किसी भी डॉक्ट्रिनल इशू का कम से कम 2 से 3 स्क्रिप्चर होना चाहिए जो उसको जो है पुख्ता कर सके किसके ऊपर डॉक्ट्रिन बनेगी ना। दूसरी बात सिस्टर आपके लिए है, क्या पाकिस्तान में आप जो काम कर रही है काबिले तारीफ है, अप्रिशिएट करता हूं, क्या आप मसीह मंथन के ग्रुप से जुड़ चुकी हैं? नो सर, अभी तक तो नहीं जुड़ी। जी सुनिए, मैं चाहता हूं, सुनिए ना सिस्टर, मैं चाहता हूं जी, मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान से आप इसको लीड करें, और सिस्टर आशा विलर, आपको शायद नंबर होगा आपके पास में, जो कि मैं कह रहा हूं कि इंटरनेशनल लेवल पे आशा जी को आप कॉल करें, और पाकिस्तान में आप लोग क्या कर सकते हैं, आप के जितने भी लोकल लोग हैं उन सबको आप पाकिस्तान व्हाट्सएप ग्रुप, MMB पाकिस्तान ग्रुप, ऐसे करके शुरू करिए। ठीक है जी, क्योंकि शैतान को तकलीफ है ना, ऐसे शैतान को तकलीफ है ना इन खरी शिक्षाओं से, तो फिर हमको अगर छेड़ेंगे तो हम तो और भड़केंगे, क्योंकि आग है, आग को जितना हवा मारोगे वो तो उतना फैलेगा। तो एक काम करते हैं ना, इसको और फैलाते हैं सिस्टर। बिल्कुल जी 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 जी। तो आशा जी को कॉल करिए, आशा जी को कॉल करके आप एक व्हाट्सएप ग्रुप जो पाकिस्तान ग्रुप है उसमें ज्वाइन हो जाए, ठीक है? ओके, नेक्स्ट कॉल के पहले वेट। वाओ, नाउ मैं चाह रहा था कि ये जो स्लाइड है आपको मैं बताऊं, ठीक है ना, बहुत ध्यान दीजिएगा। लिखा है 2 तरह की भीड़, आप देख लीजिएगा, ज्यादा भीड़ नहीं डाला है मैंने, लेकिन अंदाजा मिल जाता है फोटो से। 2 तरह की भीड़, एक आपको सुनेगी, दूसरा आपको नहीं सुनेगी। तो इसको कहते हैं कि अक्सर ऐसा होगा, वो चाहे डैनियल राज की वीडियो हो, मेरा प्रचार हो, जैसे अभी बहन ने कहा, इसलिए मैं इसको भी डाल दिया हूं। तो आप जब भी वीडियो बनाओगे यीशु के प्रचार का, आपको 2 भीड़ का सामना करना पड़ेगा। 2 भीड़, ये देख लीजिए। और ये कौन सी भीड़ है? मैं मसीह की बात कर रहा हूं, अविश्वासी की नहीं। अविश्वासी को तो हम इसमें कंसिडर कर ही नहीं सकते, मैं बात कर रहा हूं मसीह भीड़ की। तो 2 तरह की मसीह भीड़ आपको जो है मिल जाएगी। एक आपको सुनेगी, आपको क्या कहते हैं अप्रिशिएट करेगी, क्योंकि उनको पता है कि ये बंदा बाइबल से बात करता है, सटीक बात करता है, कॉन्टेक्स्ट में बात करता है, साउंड डॉक्ट्रिन में बात करता है। लेकिन दूसरी भीड़ क्या करेगी, आप कितना भी अच्छा बात करो, आप कितना भी राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ की बात करो, ये नहीं सुनेगी। मैं क्रिश्चियन भीड़ की बात कर रहा हूँ, ये वो अविश्वासी भीड़ नहीं है जो नहीं सुनेगी। तो मसीहत में ये 2 भीड़ है, ये जरूरी था आप लोगों को बताना। तो अभी से आप लोग के दिमाग में एक बात फिक्स कर लो, जितने भी मसीह के लोग अभी मुझे सुन रहे, आप 1700 प्लस हैं, आप सभी को कहना चाहता हूं कि आप जब कभी भी डैनियल राज का वीडियो, एडिट वीडियो, क्वेश्चन आंसर वीडियो या टॉपिक पे, जैसे मैंने कल बात किया, ऐसी मुझे 2 तरह की भीड़ दिखती है। एक ऐसी भीड़ है जो कहती है ओके वेरी गुड पास्टर जी, आपने अच्छा प्रचार किया, लेकिन दूसरी भीड़ ये क्या करती है, नहीं सुनेगी। अच्छा, ये नहीं सुन के चुप नहीं बैठती, मसीह भीड़ की बात कर रहा हूं। ये दूसरी जो है ना मसीह भीड़ है जो नहीं सुनेगी लेकिन चुप नहीं बैठेगी।
कुछ इसमें चुप बैठ जाएंगे, बोलेंगे हमको क्या करना है, नेक्स्ट को सुनेंगे। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिनको एक अलग तरीके का कीड़ा काटा होता है। ये क्या करते हैं, मेरे वीडियो को या मुझ जैसे 10% के वीडियो को एडिट करते हैं, हमारी फोटो लगाते हैं, उसके ऊपर अनाप शनाप बकते हैं और किसी भी लेवल पे जा सकते हैं। जैसे अभी सागर ने कहा कि किसी भी लेवल पे जा सकते हैं। बस दिक्कत यह है कि बहुत जल्दी मैं समझता हूं कि अभी नहीं शुरू हुआ है तो शुक्र है, लेकिन बहुत जल्दी मैं समझता हूं कि ये गालियों तक भी आ जाएंगे, जो कि संसार में माँ बहन के ऊपर जो गालियां चलती ना, ये वहां तक भी आ जाएंगे। और मुझे इसमें आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि कौन सी स्पिरिट काम कर रही है ये तो पता चल गया। तो वो जो स्पिरिट है इनसे गालियां तक बुलवा सकती है। तो मैं समझता हूं कि आप लोग अभी से प्रिपेयर हो जाओ कि एक ऐसा युग, एक ऐसा एरा, एक ऐसा समाज, मसीहत की बात कर रहा हूं, हम देखने जा सकते हैं जहां पे ये दूसरी, इसके लिए लाल कलर का डाल दिया, ये ऐसी ग्रुप है जो सुनेगी तो नहीं लेकिन चुप भी नहीं बैठेगी। ये ऐसी कोई ना कोई हरकत करेगी जिसके चलते मसीह का खरा शिक्षा मसीह की दया तक ना पहुंचे और दूसरे के चलते जो अविश्वासी है वे भी सत्य को ना जाने। तो अब बेटर क्या है, आप जब स्क्रॉल करते यूट्यूब पे आपको देखना है, पता चल गया ये दूसरी भीड़ है, डायरेक्ट इग्नोर, रिपीट करता हूं, इग्नोर करो, नेक्स्ट आगे बढ़ जाओ। अब जब आप सड़क पे जाते हैं ना, शॉपिंग करने, घूमने, कहीं पे भी जाते हैं ना, तो आप जब सड़क पे पता चलता है कि कहीं पे कीचड़ है, कहीं पे पानी है, कहीं पे कचरा है, तो आप क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। अरे यहाँ पे पैर नहीं रखना है, कचरा है, यहाँ पे पैर रखना है, अच्छी जगह। वैसे ही फेसबुक आजकल, यूट्यूब है, सोशल मीडिया आजकल ऐसी हो गया, तो जगह जगह पे ना बहुत सारे कचरे पड़े हुए हैं, कीचड़ पड़ा हुआ है, आप उस पर पैर रखोगे तो आपका पैर गंदा होगा। तो बेस्ट क्या है, अवॉइड करो, अपने आप को देखो क्या देख सकते हैं और क्या देख नहीं सकते हैं। इसलिए ये बातें आपके बीच में जरूरी था, वापस फिर बोलूंगा। जी नेक्स्ट कॉल, अपना प्रश्न पूछे। जी अपना प्रश्न पूछे। जय मसीह की पास्टर जी। जी जय मसीह। पास्टर जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि इर्मिया का 16:5 में लिखा है। जी सिस्टर थोड़ा जोर से बोलिए और अच्छे से बोलिए। इर्मिया के 5 आयत में लिखा है, जी, यहोवा ने कहा जिस घर में रोना पीटना हो उसमें न जाना, न छाती पीटने के लिए न कहीं जाना और न उन लोगों के लिए शोक करना, क्योंकि यहोवा की यही बाड़ी है। इसका मतलब सिस्टर जी क्या क्या क्या, इर्मिया के 5 अध्याय में लिखा वो है, सुन गया, वो समझ गया। लास्ट का लाइन क्या बोला आपने? लास्ट में लिखा है कि इन लोगों के लिए शोक करने के लिए मत चला। सिस्टर आपका प्रश्न क्या है? लास्ट में आपने क्या कहा वो बोल रहा हूँ, क्या कहा आपने लास्ट में, क्या कहा? इसका मतलब लास्ट में बोले है कि क्योंकि यहोवा के ही बड़े वचन है, मैंने अपनी शांति और करुणा और दया इन लोगों पर से उठा ली है। सिस्टर आपका प्रश्न क्या है इस वचन से? इस वचन से प्रश्न यही है सर कि हम ये जानना चाहते हैं कि जो हम इसमें वचन में लिखा है कि जिस घर में मत जाना रोना पीटना हो, यानी वो जो मसीह से जो अलग है, नहीं जानते हैं, अन्य जाती हैं, उसके लिए बात हो रहा है सर। ओके ऐसे आओ, तो आपको ये पूछना है कि ये जो वचन है ये विश्वासी के लिए है या अविश्वासी के लिए, ऐसा है आपका प्रश्न? हाँ। देखिए बहुत ध्यान से सुनिए, ठीक है ना, विश्वासी हो या अविश्वासी हो, ठीक है जी, आपको तो जाना पड़ेगा ना, अगर आप जानती हैं। हाँ वही बात है ना, सुन लीजिए ना सिस्टर सुन लीजिए, मैं जितना बोल रहा हूँ उतना सुन लीजिए, ठीक है ना, रिक्वेस्ट है। और जितने दर्शक है वो भी सुन ले। किसी एक वचन को उठाकर, यिर्मयाह वाली बात को उठाकर 5वां अध्याय का, आप देखिए वो क्यों लिखा है, किसको लिखा है, किस संदर्भ में लिखा है। 99.9% यहूदी या इजरायलियों के लिए, जिससे परमेश्वर छिड़ा हुआ है, क्योंकि यिर्मयाह प्रॉफिट मेजर प्रॉफिट है और उसने बहुत सारी प्रोफेसी इजरायलियों के अगेंस्ट में, यहूदियों के अगेंस्ट में किए कि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ किसी प्रकार का कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। ये बात तो 99.9% पता है, लेकिन सिस्टर कहती हैं कि अविश्वासी के घर में भी नहीं जाना। तो मैं कहता हूं कि जी हाँ जरूर जाइए। सिस्टर आपने सुना? हाँ आपको जाना है, उनके बीच में रहना है, क्योंकि अविश्वासी के साथ में अगर आप किसी तरीके का कोई रिश्ता नहीं रखोगे तो फिर उनको गॉस्पेल कैसे सुनाओगे, वचन कैसे सुनाओगे? हाँ यही बात, इसी से हम ये हो रहे थे ना जी। दूसरी चीज आपको पूछूंगा सिस्टर, आप कितने साल से मसीह में हैं? सर हम तो 5-6 साल हो गया। ओके, और बाइबल कितना पढ़ती हैं आप?
बाइबल सर तो 2 चैप्टर पढ़ लेती। नहीं, यही तो गड़बड़ है ना सिस्टर। आपने मेरा कल का प्रचार सुना, मैंने क्या कहा था? हाँ सुनी सर। शिक्षा का जो ग्राफ है ना वो 90% नीचे आ गया है, शिक्षा का ग्राफ। और जिसके चलते ऐसी ऐसी बातें आप लोगों के दिमाग में आती है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं जितने भी दर्शक और साथ ही साथ ये जो बहन है, सबको कहना चाहता हूं कि बाइबल स्टडी करो व्यक्तिगत, घर बैठ के। टीवी सीरियल देखने से बेटर, इसलिए उनसे बात करने से बेटर ज्यादा वक्त वचन को पढ़ने में बिताइए। ओके? हाँ ओके सर, हम करते हैं, लेकिन सर जानिए हम तो ड्यूटी करते हैं ना, तो उतना टाइम नहीं मिल पाता है ना सर। आपको जितना टाइम मिलता है ना सिस्टर, पढ़ना है आपको। जी जी जी, शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू। नेक्स्ट कॉल जी, अपना प्रश्न पूछिए। नेक्स्ट कॉल जी, अपना प्रश्न पूछिए जी। हेलो जी जी जी, क्या मसीह के पास जी? जी जय मसीह। हाँ सर, मेरा नाम विक्रम है, मैं पहेवा कुरुक्षेत्र हरियाणा से बोल रहा हूँ जी। जी सर, मेरा क्वेश्चन है कि पहले जो भविष्यवाणियां होती थी और अब जो सी भविष्यवाणी होती हैं जी, जैसे कि तुम्हारे पेट में दर्द है, परमेश्वर आपको छू रहा, ठीक करने जा रहा है जी, क्या पहले भी ऐसी ही भविष्यवाणी होती थी जी? ओके ओके, शुक्रिया। और आपने क्या कहा? आपका नाम विक्रम है? जी सर। ओके, और आप हरियाणा से हैं? जी जी जी। क्या बात है, वंडरफुल। तो जो ग्रुप है हरियाणा का, एमएमबी का, आप उसमें कनेक्ट हो गए सर? जी 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 सर। अरे वाह, वेरी गुड। ओके, नाउ मेरे साथ लाइन में बने रहें और जितने दर्शक हैं वो भी लाइन में बने रहें। देखिए, आज सिस्टर समीक्षा जी ने, जो पंजाब की जलंधर की कोऑर्डिनेटर है, उन्होंने मुझसे पूछा था वॉइस क्लिप के माध्यम से कि प्रोफेसी के ऊपर आप एक वीडियो बनाओ। तो मैं बहुत जल्दी, प्रोफेसी क्या है, प्रोफेसी आज के युग में कहाँ तक रिलेवेंट है, क्या परमेश्वर भविष्यवक्ताओं को आज भी प्रोफेसी देता है, इन सब के ऊपर डिटेल में, कट टू कट डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी क्योंकि भाई ने पूछा है तो मैं आपको सबसे पहला यह बता देता हूं, जो प्रॉफिट, भाई साहब सुनिएगा, जो प्रॉफिट, भविष्यवक्ता मसीहों के बीच में काम कर रहा है, उसको सबसे पहली चीज, मैं किसी तरीके से उसकी प्रोफेसी को बिब्लिकली नहीं एक्सेप्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने रखा है। निकालिए पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय वचन 23 दे देना। बहुत ध्यान से सुनना भाई साहब, आप भी। जी सर। जी सर। जी, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय वचन 23। जी, थैंक यू लॉर्ड। ना बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक काम करते हैं ना, ओके, वचन 23 से पढ़ते हैं। लिखा है, यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सब के सब अन्य भाषा बोलें और बाहर वाले या अविश्वासी लोग भीतर आ जाएं, तो क्या वे तुम्हें पागल ना कहेंगे? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? टंग्स की बात कर रहे हैं 24 में। परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगे और कोई अविश्वासी या बाहर वाला मनुष्य भीतर आ जाए, तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे और परख लेंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक प्रॉफिट जो खुद को प्रॉफिट कहता है, वो अगर क्रिश्चियंस के बीच में, मसीहों के बीच में कहता है आपका पेट दर्द हो रहा है, प्रभु मुझे बता रहा है। मेरा प्रश्न है, आपका नाम भूल गया भाई साहब? विक्रम सर। जी विक्रम जी, बहुत ध्यान से सुनना। मेरा प्रश्न आपसे भी है, दर्शकों से भी है, कि जिस प्रॉफिट ने कहा है कि आपका पेट दुख रहा है, पंजाब का, गुजरात का, कर्नाटक का, इधर का, सोशल मीडिया ऑनलाइन पे, अगर कहता है कि प्रभु का मैं प्रॉफिट हूं और मुझे अभी प्रभु बता रहा है कि सिस्टर अनीता, सुनीता, कविता, जो भी आप हैं, या अनिल, सुनील, मुकेश, आपका पेट दुख रहा है, तो विक्रम जी मैं आपको भी पूछूंगा, क्या उस व्यक्ति का परमेश्वर उसको नहीं बता सकता है कि तेरा पेट दुख रहा है? जी जी, बता सकता हूं। एग्जैक्टली। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का बेटा है, बेटी है। आपको अलग से प्रॉफिट क्यों चाहिए? दूसरी चीज विक्रम जी, साथ देना अगर मैं सही हूं, क्या परमेश्वर की भविष्यवाणी इतनी सस्ती हो गई है कि तुम्हारा पेट दर्द बता रहा है, आपका जुकाम बता रहा है, आपको बॉडी में सूजन है ये बता रहा है? वो दौर कहां गया, वो युग कहां गया जहां पर परमेश्वर ऐसे नबियों को बेचता था, वो चाहे दाऊद के टाइम का प्रॉफिट हो, न्यू टेस्टमेंट के टाइम का प्रॉफिट हो, जो लोगों के पापों को बताता था और लोग मन फिराते थे, वो प्रॉफिट कहां है? जी सर। तो जिसके चलते मैं वापस कहूंगा, विक्रम जी आप भी सुनिएगा, जितने दर्शक है वो भी सुनेगा, अगर ऐसा कोई प्रॉफिट क्रिश्चियंस के बीच में आकर, क्रिश्चियंस मीटिंग, अभी फिर से नाटक तो खैर शुरू हो जाएगा, कन्वेंशन का, इसका उसका, क्योंकि अभी लॉकडाउन खुल गया है तो लोग सब अभी शुरू हो जाएंगे, वो बात अलग है। उन्हीं के बीच में जाके
मुझे प्रभु का आत्मा बता रहा है आपके मोबाइल का नंबर ये है, तो मतलब प्रभु को इतना टाइम मिल गया है परमेश्वर के पास में, आपका मोबाइल नंबर को कंफर्म करेगा। क्यों? दूसरा, आपकी गाड़ी नंबर प्लेट, आपका घर का पर्दा का कलर, आपके बच्चे इतने हैं, 2-3 अभी पेट में अलग, मतलब इतना सस्ता बना दिया। तो सबसे पहले मेरा पहला स्टेटमेंट, किसी प्रकार का जो प्रॉफिट होकर क्रिश्चियंस के बीच में काम करता है, मैं उसको बिब्लिकल बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करूंगा, टोटल गलत है। आप अगर खुद को प्रॉफिट कहते हैं, जो कि पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय वचन 7 से आगे कहता है कि ये दान परमेश्वर ने दिए हैं कलीसिया की उन्नति के लिए। इसका मतलब क्या है? कलीसिया फैलेगी, कलीसिया प्रॉस्पर होगी। जैसे फिलिप की 4 बेटियां, अगर मैं गलत नहीं हूं, वो सारी की सारी प्रोफेसी करती थी, जिसके चलते वहां पे कलीसिया परमेश्वर के राज्य को फैलाने लगी। ये होती है प्रोफेसी। पेट दुख रहा है, सर दुख रहा है, ये नहीं होता। यस विक्रम जी। जी सर, ये है जी, बहुत अच्छा जी। या तो मैं समझता हूं कि आप इन बातों से समझ गए होंगे। और साथ ही साथ आपके जो राजस्थान, राइट जी, हरियाणा से सर। माफी चाहूंगा, हरियाणा में इन बातों को खूब फैलाओ, और साथ ही साथ आप वहां पे रह के परमेश्वर की खरी शिक्षाओं का जो ग्राफ नीचे गिर गया उसको ऊपर उठाने में मसीह मंथन के साथ जुड़िएगा। जी सर, मैं जुड़ा हूं, ग्रुप लेवल में भी हूं सर मैं। बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट कॉल जी, अपना प्रश्न पूछिए। जय मसीह सर। जी जय मसीह जी। जेनिफर जी बोलिए। सर मेरा प्रश्न था आपके लिए, 1 मिनट जी। जो था पहला तिमोथी जी, और उसका पहला अध्याय और उसकी जो 19 और 20 है ना जी, जो 19 और 20 आयत है, उसको लेके था। उसमें लिखा है, विश्वास और उत्तम चेतना से युक्त होकर नेकी की लड़ाई लड़ सके। कुछ ऐसे हैं जिनकी उत्तम चेतना और विश्वास नष्ट हो गए हैं। हिमानियुस और सिकंदर ऐसे ही हैं। मैंने उन्हें शैतान को सौंप दिया है ताकि उन्हें परमेश्वर के विरुद्ध में परमेश्वर की निंदा करने से रोकने का पाठ पढ़ाया जा सके। तो सर मेरा क्वेश्चन ये था कि शैतान को सौंप दिया जाए कि वो उनकी निंदा ना कर सके, तो आप थोड़ा सा बताएंगे प्लीज। ओके, नाउ सिस्टर, आपको भी फिर वापस याद दिलाना होगा किसी एक स्टेटमेंट को या किसी एक लाइन को ऐसे लिटरली, मतलब सीधा सीधा पढ़कर वो ऐसा ही होगा, आपको वो पिक्चर दिमाग में नहीं बनाना है। जितने दर्शक हैं मैं उनको भी कहना चाहता हूं ना, मैं वापस कहता हूं कि पौलुस के बारे में पतरस कहता है कि उसकी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो नहीं समझ आती। दूसरा पत्र 3 का 15 से 16 तक में नहीं समझ में आती, उसी में से ये एक है। अभी बीच में किसी एक व्यक्ति ने, सिस्टर जी आप लाइन पे बने रहे, ठीक है ना? यस सर जी। बीच में किसी ने एक वीडियो बनाया था कि जिसका उद्धार हो गया है, क्या वो अपना उद्धार खो सकता है? ये प्रश्न पूछा था। और ऐसे ही कोई स्टेटमेंट को पौलुस ने कहा था कि उसको मैंने शैतान को सौंप दिया है ताकि वो प्रभु के दिन उद्धार पाए। तो कहते हैं कि उद्धार कभी खो नहीं सकते। नहीं, एक वचन ऐसा है तो उसके ठीक अपोजिट में कम से कम 2 से 3 दर्जन ऐसे स्क्रिप्चर है जहां पे तुम अपना अनंत काल का उद्धार खो सकते हो। इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं। अब इस स्टेटमेंट को, जो कि वचन 20, उन्हीं में से हिमेनियुस और सिकंदर हैं जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया है कि वे परमेश्वर की निंदा करना ना सीखे। इसका मतलब कई तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि लिखा है कि अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है और पाप लाती है मृत्यु। तो इसको कहते हैं कि शैतान को सौंप दिया। डायलॉग, एक स्टेटमेंट, एक ऐसा कहना हो गया जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मेरी मोबाइल की बैटरी लो हो गई, लेकिन कुछ जगह पे कहते हैं माय मोबाइल इज डेड, मेरा फोन मर गया है। तो क्या कभी फोन मरता है सिस्टर? नहीं सर जी। तो एक वो लैंग्वेज है, उसको एक कहने के रूप में कहते हैं मेरा फोन मर गया। दरअसल वो कहना चाह रहा है कि मेरा बैटरी लो हो गया, लेकिन वैसे ही यहां पर कह रहा है मैंने उसको शैतान को सौंप दिया। इसका मतलब क्या है? वो अविश्वासी हो गया। इसका यह भी मतलब हो सकता है कि वो बीमार पड़ गया। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि वो प्रभु से अलग हो गया। जो प्रभु से अलग हो गया वो किसका है? शैतान का। ये ऐसा निकालना होगा। जी जी। तो सर, हाँ जी, तो जैसे वो बोलता है कि मैंने शैतान को सौंप दिया कि वो परमेश्वर आपकी आवाज निंदा ना करे, मतलब कि वो बिल्कुल परमेश्वर से अलग हो गए हैं। मैं वही कह रहा हूं ना कि परमेश्वर की निंदा करना ना सीखे। मैं वापस कहता हूं शैतान को सौंप दिया, इसका मतलब
वो मर गया होगा, ऐसा कोई बीमारी आ गई होगी, ऐसा कुछ तो उसके साथ हो गया होगा। आपको याद होगा कि पौलुस के टाइम पे, मुझे रेफरेंस याद नहीं आ रहा है, आई थिंक पहला प्रेरितों की किताब 16-17 अध्याय में है कि पौलुस को एक व्यक्ति विरोध कर रहा था। उस व्यक्ति को पौलुस ने जब तक टकी लगा के देखा और उसको कहा कि तू परमेश्वर की कथा को बिगाड़ रहा है, परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को बिगाड़ रहा है, जब उसको परमेश्वर के दास पौलुस ने डांटा तो कम से कम वो 3 घंटे तक या 3 दिन तक, ऐसा कुछ है कि वो अंधा रहा या उसका एक हाथ सूख गया, ऐसा कुछ था। तो पौलुस ऐसा व्यक्ति था सिस्टर जी। ओके सर, ठीक है सर। तो इसका मतलब ये नहीं है जी, क्लियर हो गया जी जी। तो लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं निकालना है कि मसीह में आने के बाद पास्टर लोग जो हैं वो शैतान को दे देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम, गॉड ब्लेस। ओके, नेक्स्ट कॉल। जी जी जी, अपना प्रश्न पूछिए सर। हेलो, ओके जी, अपना प्रश्न पूछिए। यस यस, प्रेज लॉर्ड जी, प्रेज लॉर्ड। हमारा शादी के संबंधित प्रश्न है। आपका शादी से जी, हमारा मतलब आपका व्यक्तिगत समस्या है? हमारा आपका व्यक्तिगत प्रश्न है या बाइबल से है सर? व्यक्तिगत। तो व्यक्तिगत प्रश्न मैं कहाँ बोला सर, मैं जवाब दूंगा। मैं कह रहा हूं ना कि ये बाइबल से प्रश्न पूछना है। नेक्स्ट कॉल जी, अपना प्रश्न पूछिए। हाय, प्रेज द लॉर्ड पास्टर। जी, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड। एक्चुअली मैं अपने फैमिली में अकेली हिंदू या मेरे क्रिश्चियन हूँ, बाकी मेरे सारे फैमिली मेंबर्स हिंदूज हैं जी। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि मेरे आंटी का डेथ हुआ है, तो उनका जो 40वां दिन में हमारे रिचुअल्स में ऐसे डेड लोगों को खाना रखते हैं रूम में जी, और राइस, जो रॉ राइस होता है उसे ऐसे ब्लेस करके रखते हैं। बस आइडल वर्शिप या कोई पूजा पाठ ऐसे कुछ नहीं है, बस जी जी। अंदर जाना है, चावल उनके फेवरेट फूड रखते, जैसे बिरयानी रख दी या कुछ केक रख दिया, यू नो, उनके कमरे में। तो एज अ क्रिश्चियन आर वी सपोज टू डू इट? लाइक इज दिस द राइट थिंग टू डू? ओके ओके ओके। आप कहाँ से हैं सिस्टर? हाँ, मैं कर्नाटक से हूँ। ओके ओके। और आपका नाम क्या है? अभिनीता। अभिनीता, ओके। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं सिस्टर का ये प्रश्न है कि जो मर जाते हैं, उनके रिलेटिव में कोई मर गया और उन्होंने ये भी बताया कि पूरे परिवार में वो अकेली मसीह हैं, बाकी सब जो हैं वो हिंदू हैं, और जिसके चलते उन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया है। बट वहाँ का जो भी डेथ हुआ है उनके रिलेटिव्स में या उनके जो भी क्लोज लोग हैं, उसके चलते 40वां मतलब आफ्टर 40 डेज जो खाने का जो कल्चर है उनका, तो उसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो मैं वापस यही कहूँगा सिस्टर, आपको भी और जितने दर्शक देख रहे हैं आपको भी, क्योंकि आपके साथ में भी ये होता होगा, अगर कहीं से भी 1% भी इसका कनेक्शन, वो जो कल्चर है या वो जो एक्टिविटीज है उसका 1 भी % अगर आइडल वर्शिप से, मूर्ति पूजा से है, तो टोटल मना करना है, डिनाई करना है कि ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं यीशु को मानता हूं या यीशु को फॉलो करता हूं, मैं यीशु की शिक्षाओं पे चलता हूं, और मैं कह चुका हूं कि द डे यू एक्सेप्ट क्राइस्ट, जिस दिन तुम अपना जीवन प्रभु को देते उसी दिन अपनी आइडेंटिटी लोगों को देना शुरू कर दो। आपने सुना सिस्टर? जी, अपनी आइडेंटिटी लोगों को देना शुरू कर दो कि मैं क्राइस्ट को फॉलो कर रहा हूं। हाँ, ये बात अलग है कि आपके घर के अंदर माता पिता, अगर लड़की है छोटी, कम एज की, छोटी से मतलब है यंग है, लेकिन उसके माता पिता वहां पर अविश्वासी है, वो वहां पर सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को डिक्लेयर करना ही करना, ये मैं उसके ऊपर छोड़ दूंगा कि भाई वो देख ले। लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो डिक्लेयर करो। आपके स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, आपके नेबर्स में, रिलेटिव्स में, आसपास में, तो उससे फर्क क्या होगा मैं आपको बताता हूं। तो ये सारी चीजों का आपको सामना करना नहीं पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको पता है कि इसका मूर्ति पूजा से कोई कनेक्शन नहीं है, ये ऐसा करते हैं लोगों की क्या कहते हैं ना, एक सोच है, जैसे कि सिस्टर जी लाइन पे रहना, जैसे कि आज भी होता है, अगर कोई मर जाता है, इवन अपने मसीह लोगों में भी, जो मुंबई में मैं रहता हूं, शिवरी, वहां पे आज
आज भी 1 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद, या फिर कुछ महीनों के बाद लोग जाते हैं, क्रिश्चियंस की बात कर रहा हूं सिस्टर, जो बॉर्न अगेन क्रिश्चियंस है, वो जाते हैं, जो उनका फैमिली का जो पार्थिव शरीर जहां पे दफनाया गया था वहां पे आसपास में साफ करके आते हैं, वहां पे कुछ गार्डन बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका अपना चॉइस है। आपने सोचा कि भाई मेरा मम्मी है, पिताजी है, बेटी, जो भी XYZ, आप चाहती हैं कि ये उसका जो ग्रेवयार्ड है, जो दफनाया गया है, वो साफ सफाई रहे, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदूस में, मुस्लिम्स में या अलग इसमें ये होता है कि ओके 40 दिन हो गया, हो सकता है कि उसकी आत्मा यहाँ भटक रही होगी, हम उसको खाना खिला देते, ये उनका सोच है। अब उसके हिसाब से उनको लगता है कि ये करना उचित है। आपको पता चला कि भाई इनको देर सवेर तो समझ आ जाएगी, क्योंकि आप एक ही फैमिली में रहते हैं और अगर मूर्ति पूजा से कनेक्शन नहीं, तो मैं चाहता हूं कि आप इसको कर सकती हैं और आप देख लीजिए कि कैसे आप उसको हैंडल करना है। जी सिस्टर। जैसे कि ऐसे भी सोचते हैं ना कि डेड स्पिरिट आके क्या उससे कुछ गलत हो सकता है, लाइक इवन दो इट्स नॉट आइडल वर्शिप, एक जैसे ना डेड स्पिरिट को हम खाना खिला रहे हो, तो वो चीज मुझे थोड़ा क्वेश्चन। ध्यान से सुनिए सिस्टर, सबसे पहली चीज है कि जो मर गया है ना, उसकी स्पिरिट यहाँ पे नहीं है। आप एग्री करती हैं? that I believe, yeah. वो तो मैटर खत्म हो गया। दुष्ट आत्मा को तो हम नहीं खिला सकते, क्योंकि आप दुष्ट आत्मा के लिए नहीं कर रहे। आपने तो मेंशन किया कि वो आपके क्लोज रिलेटिव्स में या फिर फैमिली मेंबर्स में, तो ये तो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब जो करता है वो ये सोचता है कि जो मर गया है मैं उसकी मरी हुई आत्मा के लिए कर रहा हूँ, तो ये उनको देर सवेर समझ आएगी। लेकिन आप उस घर में हैं, आप देखो, वापस यही कहूंगा कि अगर हाथ बचाना है, उंगली कट रही है और आपको पता है कि भाई ये मूर्ति पूजा नहीं है, तो इसलिए कहता है कि आपको विजडम दिया है, आपको परमेश्वर ने बुद्धि दिया है उस सिचुएशन में क्या करना है, तो इसलिए मैंने बोला ये आपके ऊपर है। लेकिन अगर आप मुझे बोल रही हैं मूर्ति पूजा है तो नहीं करना है, नहीं है, कल्चर है तो करना है, कोई दिक्कत नहीं। बोलिए सिस्टर। Wonderful. Thank you so much, Pastor. Thank you so much. God bless you. Yeah, you too. Next call. एक सेकंड कट करो। नाउ इस स्टेटमेंट से जो मैंने अभी दिया, ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं जो अभी सुनेंगे और वो अपना कुछ क्या कहते हैं ना, मेरे कमेंट बॉक्स पे या फिर जैसे तैसे अपनी प्रतिक्रिया लेकर आए। एक्सेप्टेड, ये तो बता चुका हूं। आप में से कुछ लोग सुनोगे, आप में से कुछ नहीं सुनोगे, तो आपके दिमाग में से ये बात निकाल दो कि अगर इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट में मैं वीडियो बनाऊंगा तो डैनियल राज के ऊपर फर्क पड़ेगा, तो मैं रद्दी पर भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपको मैं अभी बता देता हूं। ठीक है, तो आपका अपना टाइम वेस्ट करना है आप कर सकते हैं, और आपके चलते किसी को ठोकर देना है तो दे दो, क्योंकि उसके हिसाब, उसका ठोकर का हिसाब प्रभु आप लोगों से लेगा, ये भी दिमाग में रख लीजिएगा। जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो। जी, अपना प्रश्न पूछिए। सर मेरा सवाल है पवित्र आत्मा को लेके सर जी। जी, बोलिए। सर मेरा सवाल ये है कि जैसे मतलब नए नियम में लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति मतलब पवित्र आत्मा के बगैर प्रभु को प्रभु नहीं कह सकता। जी। तो सर मेरा सवाल इसमें ये है कि जैसे पेंतीकोस्त वाले दिन ना चेलों के ऊपर मतलब पवित्र आत्मा आया था जी, तो उससे पहले मतलब चेले प्रभु के साथ थे, तो उस टाइम पे भी मतलब चेले थे, प्रभु को प्रभु कहते थे जी। तो वो किस मतलब कौन सी चीज से मतलब प्रभु को प्रभु कहते थे? ओके। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुरप्रीत है, मैं बठिंडा से बोल रहा हूँ। बठिंडा से गुरप्रीत जी, और आप कितने साल से मसीह में हैं? सर मैं 1.5 साल से हूँ मसीह में। ओह, और आप बाइबल कितना पढ़ते हैं सर? सर मैं 3-4 चैप्टर पढ़ता हूँ दिन में। अच्छी बात है, कम से कम जो बचपन से मसीह है उससे तो आप लाख गुना बेटर है। हाँ जी। बट आगे जाके इसकी खुराक और बढ़ाइए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि जितना वचन पढ़ोगे आपके अंदर ही आपको जवाब मिलता जाएगा ना। भाई का जो प्रश्न है, बठिंडा से जो भाई हैं, इनका कहना है कि जब पवित्र आत्मा आप पर आएगा, तो पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियों 12:3 से आगे में, वो कहता है कि बिना पवित्र आत्मा के हम प्रभु को नहीं बुला सकते। अब इसको, क्योंकि इनको और डेवलप करना है खुद को, तो ये कहते हैं फिर चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा तो बाद में आया, तो ये पहले क्या बुलाते थे? ऑफ कोर्स प्रभु बुलाते थे, यीशु बुलाते थे, परमेश्वर बुलाते थे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद जो अभी पौलुस ने लिखा, एक काम करते पढ़ देते हैं, लीजिए, फिर उसके बाद में मैं कनेक्ट करता हूं। 1 कुरिन्थियों 12:3। ओके, हाँ, वचन 3, इसका बी पार्ट पढ़ लेते हैं। लिखा है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। ना इसको कहते हैं कि जो कंडीशन है,
यीशु को प्रभु कहना, इसका मतलब है कि यीशु मेरा प्रभु है। पवित्र आत्मा का काम क्या है? सबसे पहला यूहन्ना की किताब उसका 16 अध्याय वचन 8, लोगों को कन्विक्ट करना पापों से। वो कन्विक्ट हो गया तो इसका मतलब है कि उसको कन्विक्ट किसने किया, मतलब निरुत्तर किसने किया कि मैं पापी हूं? पवित्र आत्मा ने। तो पवित्र आत्मा क्या कहता है कि ओके, अब तुमको मानना होगा कि ये जो यीशु है जिसको तुम स्वीकार कर रहे हो, रोमियो 10 का 9 और 10 के हिसाब से ये तुम्हारा प्रभु है। ये प्रोसेस है, ये सिस्टम है। लेकिन ये सिस्टम पौलुस को कब मिला? जेलों के बाद, पतरस के बाद। इसलिए यीशु ने क्या कहा? यूहन्ना किताब अगर 16 का 12 वहां पर अगर हम देखते हैं, दीजिए 16 का 12 है। हाँ, लिखा है 16 का 12 में, यूहन्ना 16 12 में कहता है मुझे तुमसे और भी बहुत सारी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उसको सह नहीं सकते। कॉन्टेक्स्ट में कौन है? पवित्र आत्मा। तो यीशु मसीह ने तब नहीं समझाया क्योंकि यीशु को पता था कि पौलुस बाद में आएगा, लेकिन सिस्टम तब भी वही था, सिस्टम अब भी वही है। किसी को अगर यीशु को प्रभु बुलाना है विद कन्विक्शन के साथ, मैं पापी हूं, यीशु मेरा प्रभु है। प्रभु का मतलब है प्रभुता करने वाला। मेरे ऊपर शैतान प्रभुता कर रहा था, अब यीशु प्रभुता करेगा। लेकिन उसको प्रभु बुलाने के लिए पवित्र आत्मा तुमको पहले कन्विक्ट करता है, तुमको वो तैयार करता है, तब जाके तुम प्रभु बुलाते हो। ये सिस्टम है, लेकिन बाद में पौलुस को पता चला। ओके सर? जी सर, समझ गया सर। जी, लेकिन ये सिस्टम पहले से ही था। जी सर। या बस बाद में लिखा है, बाद में कलीसिया को समझाया। और ये तो ऑब्वियस है क्योंकि पौलुस को ही सारा प्रकाशन पवित्र आत्मा के मिनिस्ट्री के बारे में उसी को बताऊंगा। ये परमेश्वर ने पहले से प्लान किया था। पतरस को नहीं बताऊंगा, पौलुस को बताऊंगा, इसलिए ऐसा है। जी भैया। जी सर, मैं आपसे सर एक चीज बोलना चाहता हूँ सर। जी बोलिए सर। जो आपकी जो शिक्षा है ना सर, इससे मैं मतलब काफी बहुत कुछ सीखा हूँ सर। जैसे तो मैंने पहले मतलब ना जो जिब्रिश भाषा होती थी, जैसे आप बताते हो कि टंग्स वाली लैंग्वेज थी। जी जी। वो मैंने सर बोलना बिल्कुल मतलब जैसे बोलते थे कि जैसे पास में जाता था, नया मसीह में जाता कि पास्टर बताते थे कि आप इस जिब्रिश भाषा को बोलो, मतलब गैर भाषा को बोलो। तो मैंने सर बोलना बिल्कुल वो छोड़ दिया है जी। और दूसरा चीज जो है, जैसे कि मतलब मैं अभी सेल्फ प्रेयर करने लगा हूँ। पहले मतलब मैं कोई भी चीज होती थी तो पास्टरों से प्रार्थना करवाता था, कभी फोन लगा के सर। अभी मैंने खुद मतलब सेल्फ प्रेयर करना शुरू कर दिया सर मैंने। क्या बात है, क्या बात है। मुझे बेहद खुशी है कि दो चीज आपने बिल्कुल अच्छी कही कि टंग्स बोलना बंद कर दिया, जिसको कहते हैं जिब्रिश। दूसरा आपने क्या किया, पास्टरों से करना बंद करके खुद प्रार्थना करना शुरू कर लिया। और जितने भी 1850 लाइव हैं, मैं आपको भी कहना चाहता हूं कि भाई की जो स्टेटमेंट है आपने अभी सुनी है, ऐसा ही करिए। बहुत गजब, बहुत बढ़िया। मैं बहुत खुश हूं आपसे। बोलिए। जी जी सर, मैं बस यही बात से बोलना चाहता था सर। गुड गुड गुड, थैंक यू। और आपने मसीह मंथन का ग्रुप ज्वाइन कर लिया? जी सर, मैंने परसों ही ज्वाइन किया। परसों ज्वाइन किया सर मैंने। तो कौन सा ग्रुप ज्वाइन किया? पंजाब? सर मैंने मसीह मंथन पंजाब का ग्रुप ज्वाइन किया था। गुड। ओके, थैंक यू। नो कॉल्स। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। वाह, आई एम सो हैप्पी। ये भाई का जो स्टेटमेंट था लास्ट वाला कि टंग्स बंद कर दिया, जिसको कहते हैं जिब्रिश, और दूसरा है कि पास्टरों से प्रार्थना करना बंद कर दिया, ये खुद प्रार्थना कर रहा है। अब तैयार होगा कम से कम ऐसे सोच वाले लीडर, ऐसे सोच वाले यीशु के सच्चे डिसाइपल। और यही तो मेरा मकसद है कि मसीह मंथन के प्लेटफॉर्म से ऐसे योद्धा, शूरवीर परमेश्वर के लिए तैयार करो। नाउ आपको ये स्लाइड मैं समझा चुका हूं क्योंकि अभी अनाउंसमेंट का टाइम में स्टार्ट कर रहा हूं। उसके बाद लास्ट में अगर टाइम रहा तो मैं कॉल उठाऊंगा, नहीं तो कल तो मैंने कहा ना, जब तक आपके प्रश्न खत्म नहीं होंगे मैं आता रहूंगा। जी, ये आपको मैं बता चुका हूं कि दो तरह की भीड़ डैनियल राज को सुनती है या मुझ जैसे 10% को सुनती है। एक आपको सुनेगी, मतलब मुझे सुनेगी। दूसरा मुझे नहीं सुनेगी। जो नहीं सुनेगी वो चुप नहीं बैठेगी, वो कुछ ना कुछ करेगी, क्योंकि कुछ कीड़ा उनको काट जाता है। मुझे नहीं पता क्या होता है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जितने भी वीडियो बनाते हैं अगेंस्ट में, मैं आपको फिर बता देता हूं। आपको लगता होगा कि मैं वीडियो बनाता हूं तो डैनियल राज को सुधार दूंगा, तो वापस कहता हूं, अच्छे नहीं सुधार सके, क्योंकि जिसने सुधारा है ना उसने ही बिठाया है यहां पे। और मैं जो बातें करता हूं ये मेरी नहीं है, उसी की है। तो आपको पसंद नहीं आता है, चुपचाप रहो। अगर आप नहीं रहना चाहते, यीशु के पास में न्याय के दिन मार खाना चाहते हो, तो आप जो हरकत कर रहे हो करते रहो। हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार, ये आपको मैं समझा चुका। दूसरा, मसीह मंथन इंटरनेशनल व्हाट्सएप ग्रुप्स स्टार्ट हो चुका है, आपको मैं बताते आ रहा हूं। और मुझे आपको बताने में खुशी है कि अभी टोटल वर्ल्ड से
अभी जो क्या कहते हैं हमको फीडबैक मिला है वो ये मिला है, जो अभी एक्टिव ग्रुप है, एक्टिव ग्रुप समझते हैं जी, वो है मलेशिया, नेपाल, सिंगापुर, जापान, पाकिस्तान, यूएसए, और ऐसे करके कॉल्स बहुत आते हैं और कंडीशन सिर्फ दो है, एक आप मसीह होना चाहिए और दूसरा प्रोटोकॉल जिसको कहते हैं टंग्स वाले नहीं चाहिए, जिब्रिश उनको नहीं ले रहे। तो अगर अभी कोई सुन रहा है, आप किसी भी वर्ल्ड के कोने से आप मुझे सुनते हैं, सब्सक्राइब किए हुए हैं, आपको पता है कि डैनियल राज क्या प्रचार करता है, और कल का टॉपिक आपको मैंने बताया था कि जो शिक्षा का ग्राफ है वो टोटल नीचे आ गया, और जिसके चलते आज इतनी सारी डिनोमिनेशन, इतने सारे गड़बड़ उसी के वजह से। अब इस ग्राफ को फिर उठाना होगा, इस नीचे गिरे हुए ग्राफ को फिर उठाना होगा, उस 100 लेवल पे लाना होगा। तो जिसके चलते मसीह मंथन प्लेटफॉर्म आपको देता है, हमसे जुड़िए, आइए, और बहुत सारी चीज़ों में आपको एजुकेट किया जाएगा, और जो कि हम लोग करते आ रहे हैं। साथ ही साथ 29 नेशनल ग्रुप्स, जिसको आपको कहा था कि इस नंबर पे कॉल करें और देवेंद्र को कॉल करें, तो भारत में कम से कम 22 ग्रुप अभी एक्टिव हो चुके हैं। सबसे पहला महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र से अभी देख रहे हैं, आपका ग्रुप बन चुका है, ज्वाइन हो जाए। उत्तर प्रदेश, आप उत्तर प्रदेश से हैं, किसी भी कोने के उत्तर प्रदेश के, लखनऊ से, कहीं से भी आप जुड़ जाएं। छत्तीसगढ़, पंजाब, और पंजाब को मैं अभी अलग से बताऊंगा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, ओडिशा, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, कर्नाटका और गोवा। तो इन सभी जगहों पे अभी व्हाट्सएप ग्रुप एमएमबी का ऑलरेडी एक्टिव हो चुका है, ऑलरेडी एक्टिव हो चुका है, या फिर टोटल चल रहा है। आप इस किसी भी जगह से हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप आ जाइएगा। बट जैसे मैं कहते आ रहा था कि महाराष्ट्र से आप जहां कहीं से भी हैं, यहां तक कि इट्स ओके सब ठीक है, महाराष्ट्र से आप जहां कहीं पे भी है, जीएमटी के लोग, आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं, उसमें मुंबई भी आ गया, पूना भी आ गया, आप जहां कहीं से भी महाराष्ट्र के हैं, आप अगर किसी और, जैसे टेलीग्राम ऐप मसीह मंथन का ही है, व्हाट्सएप ग्रुप मसीह मंथन का ही है, आपको जुड़ना है महाराष्ट्र ग्रुप से। मैं इसकी वॉइस क्लिप डाल दूंगा, आपको जुड़ना है महाराष्ट्र ग्रुप से। नीता जी अगर आप देख रही हैं, नरेंद्र राव अगर आप देख रहे हैं, और साथ ही साथ जितने भी हैं जो एडमिन्स हैं आप देख रहे हैं, तो उनको सबको कहना होगा कि सब महाराष्ट्र का एक ग्रुप बने। मतलब एमएमबी महाराष्ट्र 1, एमएमबी महाराष्ट्र 2 अगर बढ़ जाते हैं तो उसका बेनिफिट ये होगा कि महाराष्ट्र वालों को पता चलेगा कि हम कितने हैं और हम कहां कहां से, ताकि जब मैं मैसेज डालूं तो 1 शॉट में आप लोगों तक पहुंचे। दूसरा, पंजाब, अभी आप देख सकते हैं कि पंजाब में मैंने नंबर डाला है, उसकी वजह यह है कि मुझे पंजाब से काफी लोग कॉल करते हैं। वाह, काफी लोग कॉल करते हैं, कॉल भी करते हैं, साथ ही साथ आपने देखा होगा प्रोग्राम में भी आता है, साथ ही साथ व्हाट्सएप मैसेज पे, टेक्स्ट मैसेज पे लोग मुझसे बात करते हैं और कहते हैं कि आपकी शिक्षाएं पंजाब ने, बीच में किसी ने कहा भी था कि हड़कंप ला दिया है, खास करके वो आधे दर्जन के सो कॉल्ड प्रॉफिट्स, सो कॉल्ड अपोस्तल जो गड़बड़ी मचा रहे हैं पैसे को लेकर, ताइत को लेकर, तेल पानी को लेकर, कपड़ा रुमाल को लेकर, खुद को पापा बुलाकर, अन्य भाषा जिब्रिश में बुलवाकर, और कहते हैं कि हमको सुनो, किसी और को मत सुनो। ऐसे जितने भी उनके फॉलोवर्स हैं ना, उनके बीच में एक प्रकार का हड़कंप आ गया। तो जिसके चलते मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि आपको अभी समझना होगा, हम अंत के दिनों में, ये बात तय है क्योंकि शुरुआत से ही अंत का दिन शुरू हो गया था। द डे जीसस वाज असेंशन, मतलब ऊपर उठाए गए, उस दिन से अंत का दिन शुरू हो गया, अभी तक चल रहा है, ठीक है ना। और आगे कहां तक चलेगा नहीं मालूम, क्योंकि सुसमाचार का काम अभी भी बाकी है। तो आप सभी को ये तय करना होगा, जैसे मैंने कल कहा, क्या आपका पास्टर पवित्र आत्मा की तरफ से भेजा हुआ है, आपका अपोस्तल, प्रॉफिट, जो भी आप जिसको बुलाते हैं, क्या वो पवित्र आत्मा की ओर से भेजा गया। जैसे मैंने कल कहा था कि फिलिप को पवित्र आत्मा ने भेजा, खोजा को वचन सुना, वो संतुष्ट हो गया, इसलिए तो उसने कभी नहीं पूछा आप कौन, कहां से, नहीं पूछा, वो तुरंत बपतिस्मा ले लिया। इसको कहते हैं कि कन्विक्ट करता है पवित्र आत्मा अपने सेवकों के द्वारा। तो आप किसी को फेवरेट बनाकर अपना अनंत काल का जीवन नहीं खो देना, क्योंकि बहुत सारे लोग दारू पी के, व्यभिचार करके, कत्ल करके नरक जाने वालों की ज्यादा संख्या ये होगी कि कोई बाबा टाइप के पीछे जाके नरक चले गए।
बाबा समझते हैं, ये ऐसे बाबा बन के बैठे हैं कुछ लोग जो बाइबल तो पकड़ते हैं, यीशु की बात भी करते हैं, लेकिन वो अलग टाइप के बाबा है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। या तो अपना अनंत काल का जीवन मत खोइए। समीक्षा को कॉल करिए, पंजाब ग्रुप का ग्रुप जुड़िए। डेविडसन जो कि चंडीगढ़ के जो मसीह मंथन का जो क्या कहते हैं ना बेस पंजाब के लिए बनेगा चंडीगढ़ में, जिसको डेविडसन साहब वहां से रह के चलाएंगे। तो ये 2 नंबर हैं जिनको आपको कॉल करना है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने भी पंजाब से अभी इसकी अलग से एडिट होगी वीडियो, जितने भी पंजाब के मेरे भाई बहन, आप सभी को पता है कि डैनियल राज क्या सिखा रहा है, मसीह मंथन के प्लेटफॉर्म से आपको क्या मिल रहा है, खरी शिक्षा। ऐसे वाले बाहर निकलिए, मसीह के लिए खड़े होइए, क्योंकि जो शिक्षा का ग्राफ नीचे चला गया उसको फिर ऊपर उठाना है। और उसमें आप लोगों का साथ आप लोगों को करना होगा, क्योंकि मार्केट में गोलियात बहुत हैं, लेकिन हमको दाऊद चाहिए जो मार सके। ओके, तो ये आप लोग समझ गए होंगे। वैसे ही राजस्थान, फिर उसके बाद हरियाणा, और फिर ये सभी चीज़ें। मुझे खुशी है कि अब सब कुछ जो है ग्रुप एक्टिव हो गया, आप लोग जुड़ते जाएं। साथ ही साथ ये जो टीम है सवाल पूछने का, क्योंकि आप लोग मुझे कॉल करते हैं, मेरा नंबर बिजी आता है, आप इनमें से 3 में से किसी को भी कॉल करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हम बाइबल डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर चुके हैं। जिनके पास बाइबल खरीदने के पैसे नहीं हैं, जिनके इलाके में बाइबल की दुकानें नहीं है, आप लोग जाकर जो है बाइबल नहीं खरीद पाते, तो ब्रदर नरेंद्र को कॉल करें और आप जो हैं उनको कॉल करके बता सकते हैं कि मुझे बाइबल चाहिए, पुराना और नया दोनों फ्री में आपको हम जो है आपके घर तक पहुंचाएंगे बाय कोरियर। इसलिए ये फोटो डाला ना। अगर इसमें कोई मदद करना चाहता है, ये कंडीशन है, आप देख सकते हैं कि ऐसे वाले कोई कॉल ना करें, ये कंडीशन पे आपको बाइबल मिलेगी। अगर कोई बाइबल के लिए पैसा देना चाहता है कि पास्टर डैनियल आप अच्छा काम कर रहे हैं मसीह मंथन वालों, मेरी तरफ से 10 बाइबल, 20 बाइबल, 50 बाइबल की रकम मैं आपको देता हूं ताकि आप उन तक पहुंचाओ, तो इस नंबर पे आपको कॉल करना है, सुमन वैद को ना। साथ ही साथ मसीह मंथन से जुड़ने के लिए ये जो 3 नंबर हैं और ये 3 नंबर आप इसको पॉज करके बाद में ले लीजिएगा, कॉल करके जुड़ जाइएगा। साथ ही साथ एमएमबी पेज को लाइक करें जो अभी चल रहा है। साथ ही साथ में एमएमबी ऐप है, फिर उसके बाद में वेबसाइट है, फिर उसके बाद में मेरा चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वचन के मुताबिक जो लिखा है अभी आपके सामने रखा हूं, हम बहुत सारे लोगों को अभी भी पैकेट्स दे रहे हैं 2000 का, उनके घर तक पहुंचा रहे हैं जिनके पास में अभी राशन की दिक्कत है, इश्यूज हैं जिसके चलते। तो वापस कहना चाहता हूं कि इसी नंबर पे कॉल करें। अगर किसी को पैसा देना है राशन पैकेट के लिए, तो आप इनको अपना अपना पैसा पहुंचा सकते हैं, ताकि हम जो है उन तक भी खाना राशन पैकेट पहुंचा सकें। अगर कोई पास्टर देख रहा है, आपको राशन की दिक्कत है, मुझे व्हाट्सएप कॉल करें या मैसेज ड्रॉप करें, आपको जो है मैं यहां तक पहुंचा दूंगा ना। अब इस लिस्ट में एक स्लाइड और ऐड हो गया है, और वो है ये। पहला फोटो देख लीजिए, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है ना। लिखा है एक छोटा सा सुझाव सभी सेवकों को, और फिर यहां पे बड़ा सा मैंने पास्टर्स डाल दिया। अब ध्यान से सुनिएगा। आज किसी से मैं बात कर रहा था, नाम नहीं बताऊंगा, उनसे बात करते वक्त में ये जो क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट मुझे मिला, मैंने सोचा कि मैं आप सभी पास्टरों को बताऊं। तो ये सिर्फ और सिर्फ पास्टर्स के लिए है, सेवकों के लिए। किसी भी दुनिया के कोने से आप अगर हिंदी भाषा समझते हैं, ये आपके लिए। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हम सब पास्टर्स कहते हैं, हम सब सेवक खुद को कहते हैं, बट उसके अलावा कुछ ऐसे पास्टर्स हैं, सेवक हैं, जो आगे की नहीं सोच रहे, भविष्य की नहीं सोच रहे। जैसे अभी पेंडेमिक आ गया, कोरोना वायरस, जिसके चलते बहुत सारे पास्टरों में से मुझे कॉल्स आने शुरू हो गए अभी, खास करके कुछ 1 महीने के अंदर। कहते हैं कि मैं 10 साल से मिनिस्ट्री में हूँ, 15 साल से मिनिस्ट्री में हूँ, 20 साल से मिनिस्ट्री में हूँ, मेरे पास में इतने लोग हैं, लेकिन अभी मेरे को कुछ 2 साल से वायरस का चलते सब बंद हो गया है, और मेरे पास में अभी राशन का दिक्कत आ गया। तो मेरे मन में प्रश्न उठता है, आप अगर इतने साल से मसीह में हैं और सेवक बन के काम कर रहे हैं, और आप पास्टर भी कहते हैं खुद को, तो आपका बैकअप किधर है? जिसको कहते हैं ना फाइनेंस बैकअप या फाइनेंशियल बैकअप, वो कहाँ है? आपका खुद की पैर पे खड़ा होने वाला बैकअप कहाँ है? मैं आपको बताता हूं क्यों। आपके बच्चे होंगे, 1, 2, 3, 5, मुझे नहीं मालूम, आपके बच्चे होंगे। उन बच्चों को आप क्या फ्यूचर देने वाले हो? अच्छा, अब इसके अलावा जो अधूरे ज्ञान के लोग हैं, आप लोग कह सकते हैं
अलग से वीडियो एडिट करके आप लोग बना सकते हैं कि प्रभु की सेवकाई के लिए निकले हैं तो प्रभु देख लेगा। ऑफ कोर्स प्रभु देख लेगा, लेकिन प्रभु ने बुद्धि भी दिया है, प्रभु ने बुद्धि भी दिया है ना। अगर ऐसी बात है तो डेली बेस पे आ जाओ। आप घर भी मत बनाओ, बैंक बैलेंस मत करो, राशन आप जो है 1 महीने का घर पे अपनी पत्नी को बोलो या फिर जो भी आपके लोग हैं उनको बोलो मत भरो, क्योंकि हम डेली बेस पे चलेंगे। सुपर नेचुरल तरीके से राशन आ जाएगा, सुपर नेचुरल तरीके से सब कुछ आएगा। कुक मत करो मतलब खाना मत बनाओ, ऐसा कर सकते हैं? इसको कहेंगे मूर्खता। तो समझदारी क्या है? जैसे आप कल का सोचते हो ना, राशन का सोचते हो बना जमा करके रखेंगे, आप खाना बना के रखते हो कि रात को खाना खाएंगे, वैसे ही आपको आपका फ्यूचर का बैकअप रखना है। आप उसके चलते मैं आपको बताता हूं, इसलिए लिखा है सुझाव। ये सुझाव ये है, या बहुत ध्यान से सुनना। आज दूध का पैकेट, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं, 50 या 55 या 60 रुपए लीटर है दूध का पैकेट। यही दूध का पैकेट आज 1 लीटर आज से ठीक 5 साल बाद, 10 साल बाद 200-500 रुपये हो गया। तो जिसको आज तुम खरीद रहे हो, पेट्रोल की बात कर देते हैं, आज पेट्रोल तो बिल्कुल 100 रुपया पार हो गया। जब आपके बच्चों तक पहुंचेगा तब पेट्रोल 1000 रुपये लीटर होगा, तब क्या करोगे? तो क्या वो बैकअप है? आपके भलाई के लिए बोल रहा हूं पास्टर जी, आप लोगों के भलाई के लिए बोल रहा हूं, इसलिए लिखा है सुझाव। आपकी मर्जी है बाद में। क्या ऐसा बैकअप है? आप ये बैठे हो क्योंकि कहीं पे कोई बाइबल कॉलेज गया था, वहां के पास्टर ने इमोशनली करके आपको कह दिया कि उतर जाओ मैदान में, पता चला कि वही संस्था ने आपका हाथ छोड़ दिया। ऐसे कितने कॉल हैं कि वो पास्टर ने कहा था कि हम संभालेंगे, लेकिन अभी जब जैसे ही वायरस आया तो सबने हाथ छोड़ दिया, बोला हमारे पास अभी पैसे नहीं है, आपको सपोर्ट नहीं कर सकते। जिसके चलते आपका अभी टोटल 0 पे आ गए। और आपके कॉल्स आते हैं, मुझे मालूम है और आपको भी पता है, इससे आप लोग झूठ नहीं बोल सकते। तो भावुक होकर सेवा करने किसने कहा है? रोमियो 10:2 कहता है कि परमेश्वर के लिए धुन है, लेकिन अक्लमानी या बुद्धिमानी के साथ नहीं। मैं वापस कहता हूं, मिनिस्ट्री करना है ना, करो। सेवा करना है, करो। गांव में, शहर में, कहीं पे भी, छोटी बड़ी, लेकिन बैकअप का क्या किया आपने? यहां से 5 साल बाद, 10 साल बाद बच्चे बड़े हो जाएंगे। लड़की है तो उसकी शादी कराना, लड़का है तो उसकी शादी कराना, आपका फ्यूचर है, आपकी पत्नी, बैकअप कहां है? आज मुझे बुरा भी लग रहा है, आपको भी नहीं अच्छा लगेगा, मजबूरी है इसलिए बोल रहा हूं। आज परिस्थिति ये है कि पास्टर्स कॉल करके कहते हैं बच्चे 3 हैं, हमारे घर पे पति पत्नी है, इलेक्ट्रिक बिल का पैसा नहीं भरा, रेंट का पैसा नहीं दिया और राशन टोटल खत्म। अब आप सोच के देखिए, 2000 रुपए का अगर आप राशन का बैकअप नहीं है, आगे कैसे मसीह जीवन आपका जो परिवार है उसको चलाओगे आप? तो बेस्ट सुझाव ये है, नौकरी ढूंढो, बिजनेस करो, कुछ ना कुछ खेती बाड़ी या कुछ भी, और प्रभु के पास बैठो। प्रभु अगर फुल टाइम के लिए बुलाया, नौकरी सब छोड़ के, तो मुझे ऐसी हालत में क्यों रखा है? या अभी कुछ लोगों को तकलीफ होगी, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, इसलिए लिखा है सुझाव। मैं फिर कहता हूं, बैठो प्रभु के पास। प्रभु अगर फुल टाइम के लिए बुलाया था गांव में इधर उधर, तो ये हालत क्यों? मैं इतना कमजोर और आर्थिक टोटल हिल गया। क्या मतलब है मिनिस्ट्री का? क्या दूसरों को यही बताओगे? और कब तक चंदे पे, दान और दशमांश पे आप अपना घर चलाओगे? कैसे लगता है आपको? अगर कोई देगा तब आपके पास आएगा। ये नौबत क्यों? आपका हाथ पैर सलामत है, आपके पास में कुछ कला है, आपको कुछ आता है, उसको यूज करो, नौकरी करो, 4 पैसे जमा करो, अपना बैकअप मजबूत करो, फिर डंके की चोट पे सेवा करो। ये है ना तरीका। और पौलुस तो यही करता था। या सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिमाग लगाओ, टोटल कोलैप्स मत हो जाओ, टोटल गिर मत जाओ। तो पास्टरों के लिए, सेवकों के लिए ये सुझाव है। वापस कहता हूं, ये सुझाव है, बाकी आपकी मर्जी, बाकी आपकी मर्जी। तो मैं समझता हूं कि इस प्रोग्राम को मैं यहां पे समाप्त कर रहा हूं। कल वापस आऊंगा 8 बजे और फिर से सवाल जवाब शुरू करेंगे। बट इस बात को समझिए, ये वाला स्लाइड मैं इसको एडिट करके डालूंगा। आगे प्रभु आपकी सहायता करे। कल ठीक 8 बजे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। जय मसीह।